लोग कहते हैं वक्त बदल रहा है, लेकिन सच ये है कि जिसको अपने आप को बदलना है वो समय को भी बदल सकता है। अपनी सोच और मेहनत में बदलाव लाओ और समय तुम्हारे साथ होगा। आजकल लोग एक साथ कई चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन असली सफलता तब है जब तुम एक ही चीज पर फोकस करो। मल्टीटास्किंग से ज्यादा जरूरी है एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। कभी कभी किसी से जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद से जीतना। सबसे बड़ी सफलता खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। आजकल लोग कड़ी मेहनत नहीं बल्कि शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन असली सफलता मेहनत में ही छिपी होती है। शॉर्टकट सिर्फ वक्त की बर्बादी है, असली मेहनत ही फल देती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से तुलना मत करो। असल जिंदगी में खुश रहने का राज खुद को समझना है। अपनी खुशी दूसरों से नहीं, अपने अंदर से ढूंढो। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजाराम नाम का एक किसान रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हमेशा अपने हालात को कोसता रहता। उसकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। हर दिन वो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। गांव के अन्य किसान उससे अधिक फसलें उगाते थे। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है जो मुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं? एक दिन वो निराश होकर जंगल में चला गया। वहां उसने एक साधु को ध्यान लगाते देखा। राजाराम उनके पास गया और कहा, महाराज, आप तो भगवान के करीब हैं। कृपया भगवान से पूछें कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे सच्चाई से अपने जीवन की सारी बातें बतानी होंगी। राजाराम ने अपनी सभी समस्याओं का ब्यौरा दिया। उसने ये भी बताया कि वह अपने पड़ोसी किसानों से जलता है और उनकी फसलें देखकर कुढ़ता है। साधु ने यह सुनकर कहा, तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। साधु ने राजाराम को एक जादुई झोला दिया और कहा, इस झोले में एक ऐसा बीज है जो हर तरह की जमीन पर उग सकता है। इसे लेकर 3 अलग अलग जगहों पर जाओ और इसे बोकर देखो। पहली जगह पत्थरीली जमीन। राजाराम ने पहला बीज एक पत्थरीली जमीन पर बो दिया। उसने पानी डाला, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ। वो निराश हुआ और आगे बढ़ गया। दूसरी जगह गीली जमीन। दूसरी जगह उसने बीज गीली और दलदली जमीन पर बोया। यहां बीज अंकुरित तो हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में पौधा मर गया। तीसरी जगह उपजाऊ जमीन। आखिर में वह एक उपजाऊ जमीन पर पहुंचा। उसने बीज बोया और कुछ ही दिनों में एक बड़ा और हरा भरा पेड़ उगाया। वो फल देने लगा। राजाराम वापस साधु के पास गया और सारी बातें बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ, तुमने क्या सीखा? राजाराम ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि बीज को सही जमीन चाहिए। पत्थरीली और दलदली जमीन पर मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। साधु ने कहा, सही कहा। अब यह समझो कि तुम्हारा मन और कर्म वह बीज है। अगर तुम अपने मन में ईर्ष्या और नकारात्मकता भरोगे तो वो पत्थरीली जमीन जैसा होगा। अगर तुम केवल इच्छाएं करोगे लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो वो दलदली जमीन जैसा होगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच के साथ ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन उपजाऊ जमीन बन जाएगा जो तुम्हें फल देगा। राजाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मन की ईर्ष्या को त्याग दिया और हर दिन ईमानदारी से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें बढ़ने लगी और वो अपने गांव के सबसे सफल किसान बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता तो वो कहता, कर्म का फल केवल तब मिलता है जब हम अपना मन और काम दोनों सही दिशा में लगाते हैं। सही सोच और सही कर्म। आपका मन और मेहनत ही आपके जीवन की नींव है। नकारात्मकता का त्याग, ईर्ष्या और कुंठा आपके विकास में बाधा बनती है। कर्म पर विश्वास, सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है, लेकिन असली इंसान वही है
जो दूसरों के लिए जीता है। मदद करने से बड़ा कोई सुख नहीं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन असली पहचान आपकी मेहनत और परिश्रम में है। असली पहचान वही है जो दिल से की गई मेहनत से बनती है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन जो अपनी मेहनत और धैर्य से उस चीज को पाता है वही असली विजेता है। धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सपने सभी देखते हैं, लेकिन जो उन सपनों को हकीकत बनाते हैं वही दूसरों से अलग होते हैं। केवल सपने देखना नहीं, उन्हें पूरा करने की तैयारी करो। आजकल हर किसी को सफलता की चोटी दिखती है, लेकिन उस चोटी तक पहुंचने के रास्ते में कई कठिनाइयां आती है। सफलता के रास्ते में मुश्किलें आना आम है, बस कदम नहीं रुकने चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के प्रति बेहद न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके 3 बेटे राजकाज संभालने के लिए तैयार नहीं थे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम थे, लेकिन उनमें न तो नेतृत्व के गुण थे और न ही प्रजा के प्रति दया का भाव। राजा ने सोचा, अगर इन्हें सही राह नहीं दिखाई गई तो मेरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो मेरी 3 परीक्षाएं पास करेगा वही राजा बनेगा। सभी राजकुमार ये सुनकर आश्वस्त थे कि वे परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राजा ने उनके लिए कठिनाइयों से भरी राह तैयार की है। पहली परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा। राजा ने तीनों बेटों को एक एक बैल दिया और कहा, इन्हें बाजार में बेचकर जो भी कीमत मिले मुझे बताओ। पहला बेटा युधिष्ठिर बैल को बाजार में ले गया और झूठ बोलकर उसे दोगुने दाम में बेच दिया। दूसरा बेटा भीमसेन बैल को बेचने से पहले उसे सजाने और मोटा दिखाने के लिए धोखे का सहारा लिया। तीसरा बेटा अर्जुन बैल को उसी हालत में ले गया और जितनी उसकी वास्तविक कीमत थी उतने में ही बेच दिया। राजा ने अर्जुन की ईमानदारी की प्रशंसा की और अन्य दोनों को डांटा। दूसरी परीक्षा, दया की परीक्षा। इसके बाद राजा ने तीनों को आदेश दिया कि वे जंगल में जाएं और 3 घायल जानवरों की मदद करें। युधिष्ठिर ने जानवरों को सिर्फ देखने का नाटक किया और उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया। भीमसेन ने मदद की, लेकिन बीच में छोड़कर वापस आ गया। अर्जुन ने तीनों जानवरों का इलाज किया और उनके स्वस्थ होने तक वहां रुका। राजा ने अर्जुन की दया और सहनशीलता की सराहना की। तीसरी परीक्षा, नेतृत्व की परीक्षा। अंत में राजा ने तीनों को अपनी अपनी प्रजा के एक छोटे समूह को लेकर एक दूर के गांव तक पहुंचने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने अपने समूह को खुद से पीछे छोड़ दिया और अकेले ही गांव पहुंचा। भीमसेन ने समूह को डरा धमकाकर साथ रखा, लेकिन उनकी यात्रा कठिनाई से भरी रही। अर्जुन ने धैर्य और सूझबूझ से अपनी प्रजा का मार्गदर्शन किया, उनके आराम और भोजन का ध्यान रखा और सभी को सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, अर्जुन ने सभी परीक्षाओं को ईमानदारी, दया और नेतृत्व के साथ पूरा किया है, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। युधिष्ठिर और भीमसेन ने अपनी गलतियां स्वीकार की और अर्जुन से सीखने का वादा किया। ईमानदारी सफलता का आधार है। दया एक सच्चे नेता की सबसे बड़ी ताकत है। नेतृत्व दूसरों का मार्गदर्शन तभी कर सकते हैं जब आप खुद जिम्मेदारी निभाएं। आजकल लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन असली ताकत वही है जो लगातार प्रयास करता रहे। रुकना नहीं, हर कदम पर खुद को आगे बढ़ाने का जुनून होना चाहिए। लोग बाहर की दुनिया से डरते हैं, लेकिन असली डर खुद के अंदर के असुरक्षा से है। खुद पर विश्वास करो, दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में होगी। आजकल दुनिया जितनी तेज हो गई है, उतनी ही जरूरी है खुद को शांति देने की कला सीखना। तेजी से भागने से ज्यादा जरूरी है अपनी गति को समझना और संतुलित रहना। जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं, वही दूसरों को भी बदलने की ताकत रखते हैं। खुद में बदलाव लाओ,
फिर दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। हर कोई चाहता है सफलता, लेकिन जो रुकने का नाम नहीं लेते वही अंत में कामयाब होते हैं। अपने लक्ष्य को पाने तक कभी भी हार मत मानो। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक कुम्हार रहता था। वो अपने घड़े, मटके और मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। उसके बनाए बर्तन इतने मजबूत और सुंदर होते कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। एक दिन राजा के दरबार से बुलावा आया। राजा ने कहा, रामदास, हमें राज्य के लिए बड़े घड़े चाहिए जो पानी को ठंडा रखें और लंबे समय तक टिके। अगर तुम ये काम सही से करोगे तो मैं तुम्हें दरबार का राजकुमार बना दूंगा। रामदास ने यह सुनकर खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। घड़े बनाने के दौरान रामदास ने खुद से कहा, मुझसे बेहतर कोई कुम्हार नहीं है। राजा तक ने मेरी कला की तारीफ की है, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसने मिट्टी को अच्छे से गूंथने और घड़े पकाने में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। जब घड़े बनकर तैयार हुए तो वे दिखने में सुंदर थे, लेकिन उनकी मजबूती में कमी थी। राजा ने घड़े मंगवाए और खुश होकर कहा, ये घड़े सुंदर है, अब इन्हें राज्य भर में बांट दिया जाए। लेकिन कुछ ही दिनों में सारे घड़े टूटने लगे। लोगों ने राजा से शिकायत की कि घड़ों में पानी नहीं टिकता। राजा ने रामदास को बुलाकर पूछा, यह कैसे हुआ? तुम तो सबसे बेहतरीन कुम्हार थे। रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। रामदास निराश होकर अपने काम की जगह लौट आया। उसने एक पुरानी मिट्टी के ढेर को देखा और उससे कहा, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत गई। मिट्टी ने जवाब दिया, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तुमने मुझे सही तरीके से गूंथा नहीं, ठीक से पकाया नहीं। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मिट्टी चाहे कितनी भी अच्छी हो, बर्तन कमजोर ही बनेंगे। रामदास को अपनी गलती समझ आ गई। उसने फिर से ईमानदारी से काम शुरू किया और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई। अहंकार विनाश का कारण बनता है। कड़ी मेहनत और समर्पण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर छोटी चीज जैसे मिट्टी भी बड़ा सबक सिखा सकती है। हेलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। महान राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियों में एक खास बात यह थी कि हर रात एक रहस्यमयी योगी विक्रमादित्य को अपनी अगली चुनौती के लिए आमंत्रित करता। योगी ने विक्रम से कहा था कि अगर वह उन्हें प्रत्येक रात विकट प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट कर पाए तो वह उसे अमूल्य ज्ञान देंगे, लेकिन हर सवाल में गहरी चुनौतियां छिपी थीं। रात के अंधेरे में विक्रमादित्य अकेले जंगल में योगी के स्थान तक पहुंचते। अगर आपको ऐसी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्त को परिवार में शेयर कर सकते हैं जिसे ऐसी एंटरटेनमेंट वीडियो देखना पसंद हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी दौलत है सुकून भरी नींद। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत और मानसिक शांति को मत खो। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने काम से पहचान बनाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलो। आज के दौर में स्थिरता भी एक उपलब्धि है। हर किसी को तेजी से आगे बढ़ने की चिंता है, लेकिन जो खुद को स्थिर रखता है वही लंबी रेस जीतता है। तुम्हारा असली मुकाबला तुम्हारी पुरानी सोच से है, दूसरों से नहीं। अपनी सोच को हर दिन अपग्रेड करो, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाएगी। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के हाइलाइट्स दिखाते हैं। आजकल हर कोई पर असली समय का इंतजार करता है, लेकिन सच ये है दूसरों की समय वहीं से मत करो। जब तुम शुरुआत करते हो की बात पहला कदम एक महान मूर्तिकार था जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें खरीदने के लिए मेहनत करना असली थकावट है। जरूरतों और चाहतों में फर्क समझो। लोग उसे भगवान का काम का क्रेडिट लेना चाहता है,
लेकिन जिम्मेदारी लेने से बचता है। शिष्य अर्जुन को बुलाया है और कहा जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत करता है, एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। सफलता सिर्फ पैसे यहाँ से नहीं, एक पत्थर है, मानसिक और भावनात्मक इसे एक सुंदर मूर्ति में बदलो। अपनी खुशी और अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। आगे बढ़ने की कोशिश में अक्सर लोग पर दिन रात पीछे छोड़ देते हैं। खुद से मुकाबला करो और दुनिया से नहीं। उसे तराशा। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो ध्यान में उसने सोचा यह पत्थर इतना मौका देखकर पूछा, बाबा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? एक हफ्ते बाद वह वशिष्ठ के पास मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी इसका उत्तर पाने के लिए उन्हें एक यात्रा पर जाना होगा। इसे छोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन ने तुरंत हाँ। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले चुनौती है, लेकिन पहले मेरे अर्जुन को 3 चुनौतियां दी। वशिष्ठ अर्जुन को गांव की चुनौती पुराने मंदिर में पकड़ना। वहाँ एक ने अधूरी मूर्ति रखी थी, अपनी परछाई पकड़ो। वह मूर्ति देखने में सुंदर कोशिश की, लेकिन जितना वह दौड़ा उसकी परछाई ने कहा क्या तुम जानते हो इसे किसने बनाया? उसने कहा यह असंभव। अर्जुन ने सिर हिलाकर मना किया। साधु ने कहा वशिष्ठ बोले यह मेरी बनाई हुई है। ऐसा ही है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर इसे पकड़ने की कोशिश करोगे अधूरा यह बढ़ता जाएगा। गुरुजी इसे स्वीकार करना सीखो कि मैं तब वही गलती। दूसरी चुनौती नदी को पार करना। उस साधु उसे एक उफनती नदी के पास ले गए और बोले इस नदी को पार करो, लेकिन बिना गीला हुए। समझा कि मेहनत और अर्जुन ने पत्थरों पर कूदने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। वशिष्ठ अर्जुन को वापस उस कठोर पत्थर के पास समझाया और बोले में चुनौतियों को तुम्हारी परीक्षा है और उनका सामना करना ही सच्चा ज्ञान है। तराशने में सफल हो गए, पानी से बचने की कोशिश महान मूर्तिकार बनोगे, बल्कि जीवन के असली तीसरी चुनौती फूल की पंखुड़ी को बचाना। अर्जुन ने फिर से काम शुरू किया। साधु ने उसे एक नाजुक पंखुड़ी दी और कहा इसे हवा से बचाओ। उसने छोटे छोटे हिस्सों पर कोशिश किया और हर हवा ने सही जगह लगाया। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर दी। जीवन की समस्याओं। वशिष्ठ ने मूर्ति देखकर कहा अब तुम समझ गए हो कि इन्हें संभालने में धैर्य और निरंतर प्रयास से ही बनता है। अर्जुन ने साधु से कहा यह पत्थर कठिन था, लेकिन इसने तुम्हें मजबूत इसलिए नहीं देते कि वह क्रूर है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा कि हम इनसे सीखें और समझ गया बने कि जीवन में कठिनाइयां। साधु ने कहा सही कहा ही आती हैं। दुख जीवन का हिस्सा है और लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हें उसे पार करने का तरीका सिखाता है। कठिनाइयाँ एक अवसर है, स्वीकार हर कठिनाई हमें बेहतर समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। अधूरी कोशिशों से बचें। पाठशाला हम कठिन समय में हार मान लें सिखाने के लिए हमेशा अधूरी रह जाती है। दृष्टिकोण बदलें। यह कहानी सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। कोई कठिनाई आए तो उसे कहानी बजाय डटकर कि कठिनाइयाँ भगवान का दिया हुआ एक कठिन पत्थर के पीछे जीवन के बड़े मूर्ति छिपी होती है। आजकल लोग सलाह सुनने के लिए नहीं, लेकिन जवाब देने के लिए अमल नहीं करते हैं। खुद के लिए वही बनो जो दूसरों को बनने की सलाह समझदारी है। सोशल मीडिया समय फॉलोअर्स बढ़ाने से ज्यादा जिंदगी को संभालता है। जिंदगी में आज का समय बर्बाद मत करो। असली रिश्ते तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। आज के समय में सच्चाई बोलना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बहुत लोग दिखावा पसंद को समझने की कोशिश करते हैं। ईमानदारी तुम्हें सबसे अलग बनाने का प्रयास करो। हर कोई जल्दी की दुनिया में जो लोग लेकिन को बदलने के लिए तैयार दौड़ने से ज्यादा आगे बढ़ते हैं। लंबी बदलाव से डरो मत, धीरे चले लगा लेकिन सही दिशा में। लोग दिखावे के लिए खुश रहते हैं, मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट खुशी अपने आप से मिलने में है। सफलता में शॉर्टकट सच्चे बनो, यह सबसे बड़ी सफलता है। बहुत समय पहले की बात बुजुर्ग अंधा छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वह अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए जाना जाता था। अपने जीवन की समस्याएं लेकर उसकी राय लेने दूर दूर से आते थे। साधु हमेशा कहते थे हालांकि जीवन उसे देखने की शक्ति नहीं थी, दोनों का लेकिन वह जीवन को गहराई से समझ नहीं पाता था। एक दिन वह आदमी रात को अपने घर से बाहर निकला। उसका नाम राज में एक जलता हुआ दीपक राज बहुत परेशान था। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। मेरा जीवन अंधकार से भर गया है। करते हुए पूछा बाबा मेरी नौकरी छूट गई, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्या और मेरा परिवार मुझसे नाराज है। वैसे भी अंधेरे में चल सकते हैं, मैं क्या करूं?
बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आज दीपक मेरे लिए पहाड़ी पर चलो, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। उद्देश्य। रात को साधु और राज पहाड़ी पर गए। वहाँ घना अंधेरा था। बुजुर्ग ने समझाया, साधु ने राज से कहा, इस अंधकार को हटाओ। यह जानता हूँ कि जब मैं रात को चलता हूँ तो मुझे कोई देख नहीं पाता और मुझसे कैसे हटाया जा सकता है। यह दीपक दूसरों को रास्ता दिखाने ही समझना होगा ताकि वे मुझसे टकराएं। राज ने कई बार हाथ हिलाया, युवक चिल्लाया, बात सुनकर चुप हो गया। वहीं बना रहा। उस रात जब बुजुर्ग उसने साधु से कहा, यह असंभव है, उससे टकरा गया। प्रकाश का महल। बुजुर्ग ने गुस्से से पूछा, साधु ने तुम्हें यह जलता हुआ दीपक नहीं दिखा? दीपक की रोशनी ने अंधकार को हर तरफ से हटा दिया। दरअसल यह मुस्कुराते हुए कहा, अंधकार को हटाने का सुनते ही बुजुर्ग हंसा और बोला, देखा, जीवन की समस्याएं भी अंधकार की तरह होती हैं। कोशिश करें, अगर हमारी रोशनी बुझ जाए अपने भीतर का प्रकाश नहीं जलाओगे, वे बनी रहेंगी। बुजुर्ग ने समझाया, इस घटना से मैंने यह सीखा कि दूसरों को रोशनी दिखाने साधु ने उत्तर दिया, अपनी रोशनी जलाए रखना। आशा का दीपक जलाओ, हमेशा अच्छा सोचो। हम खुद मजबूत हर रात के बाद सुबह तो दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का दीपक जलाओ, पहले समस्या का समाधान दूसरों की मदद करने से पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। दीपक जलाओ, समय के साथ दूसरों के लिए सोचें। आपकी छोटी छोटी कोशिशें दूसरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उसने न केवल सकारात्मक सोचना शुरू किया, हमेशा बल्कि नई चीजें सीख हमारी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों में हमें सी जिंदगी बदल गई। जीवन में संतुलन अंधकार से मत लड़ो, प्रकाश लाओ। अपने लिए और दूसरों के करने का तरीका है संवेदनशील बने। आशा बनाए रखें, कठिन समय भी गुजर जाता है, बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। आत्मज्ञान जरूरी है, अपने भीतर का प्रकाश ढूंढना ही सच्चा समाधान है। तुम्हारे हुनर से है, किसी के राय से बड़ा डर है। अपनी क्षमता पर भरोसा करो, दूसरों के विचारों पर नहीं, अपने दिल की सुनो। आज का असली ट्रेंड है अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, की परवाह लेकिन असली ग्रोथ उससे बाहर होती है। सपने पूरे करने का समय कभी सही नहीं होता, उसे सही तुम्हें बनाना पड़ता है। तुम्हारे काम को आसान बना सकती है, आज ही शुरुआत करो। मेहनत का हिस्सा तुम्हें कोई भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है और हार्ड वर्क का अलग जरूरी होता है, वही पहचान बनाता है। लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हैं, किसी गांव में 3 घनिष्ठ दोस्त रहते थे, भी धनराज, ज्ञानेश और सत्यप्रकाश। छोटे छोटे पलों में तीनों का स्वभाव अलग अलग, हमेशा बड़े लक्ष्यों में मत। धनराज को धन और संपत्ति से सबसे अधिक लगाव था। एक समय की बात है, ज्ञान और पढ़ाई से गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। धर्म और दोस्ती सबसे प्रिय, जिज्ञासु था और हमेशा बड़े सवालों में युद्ध छिड़ गया। और सभी को अपना गांव छोड़कर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तीनों दोस्तों ने गांव के लोग उसके इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देंगे। अर्जुन के मन में एक सवाल हमेशा रहता, धनराज का भगवान है तो वह हमें यात्रा के दौरान तीनों ने एक घने जंगल में समय पहले की बात है, धनराज ने जंगल के सोने चांदी का बड़ा सा बक्सा साथ ले रखा था। उसकी धारा बार बार अपने दोस्तों से और जंगल के सभी जीव मेरी जिंदगी जीते थे। लेकिन उस नदी को एक बात परेशान करती थी। नदी रोज ही अपने पास के पहाड़ को देखती और सोचती, यह पहाड़ कितना बड़ा और धनराज के धन के पीछे पड़ गए। मैं तो बस डर के मारे धनराज ने अपना बक्सा फेंक दिया और वहां खड़ा हुआ। जब खतरा टल गया तो सत्यप्रकाश ने धनराज से कहा, देखा गुरुजी, मैं इतनी जिस धन को तुमने अपनी जान से अधिक प्रिय समझा, वह संकट में तुम्हारे किसी काम नहीं आया। साधु मुस्कुराए और बोले कि समय अपनी शक्ति का पता नहीं। यात्रा में तीनों एक बड़े नदी किनारे पहुंचे। निरंतरता से चलती उन्हें नदी पार करनी थी शक्ति, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तेज चट्टाने रास्ता दोस्तों को रोकते हुए कहा, तुम लोग डरा देती, लेकिन नदी ने हर बाधा को पार किया। सही तरीका जानता, जहाँ चट्टाने थीं, वहाँ उसने अपना रास्ता बनाया। तेज धारा जहाँ खाइयाँ थीं, वहाँ उसने उन्हें भरकर पुल बनाया। ने तुरंत एक मजबूत रस्सी फेंककर नदी उसी पहाड़ के पास पहुँची। नदी पार करने के बाद इस ज्ञानेश ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरे ज्ञान का घमंड चट्टाने नदी की धार से घिस चुकी थी।
अगर तुम न होते, नदी ने हंसते हुए पहाड़ से कहा, तुम मुझे शक्तिशाली समझते थे, प्रकाश की सच्चाई देखो, मेरी निरंतरता ने जब एक नए गांव में पहुंचे तो पहाड़ ने नम्रता से कहा, पर चोरी का मुझे सिखाया लगाया कि असली शक्ति निरंतरता। सत्य प्रकाश ने शांत रहते हुए कहा, हमने कुछ भी गलत उस नदी के पास आए। उन्होंने कहा, देखा करता हूँ और तुमने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। सत्य प्रकाश ने गांव के मुखिया से ईमानदारी से अस्थायी नहीं होती। अगर हम उनकी सच्चाई न मानकर, मुखिया ने न केवल उन्हें की शक्ति लगातार प्रयास की किसी भी बाधा को हरा सकते हैं। और ज्ञानेश ने यह देखकर कहा, सत्य ही सच्चा साथी है, गुजर जाता है। अगर धन और ज्ञान भी संकट के समय अकेले पर्याप्त से सीखें, जीवन की हर बात अस्थायी है, मजबूत संकट के समय यह आपका साथ छोड़ सकता है। यह कहानी यह सिखाती है, ज्ञान बिना अनुभव जीवन अधूरा है। सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलता और निरंतरता व्यवहारिकता में है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सत्य सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में केवल सत्य और ईमानदारी ही आपका सच्चा साथी बन सकते हैं। कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, यह कहानी सिखाती है कि जीवन में सत्य और ईमानदारी ही वह अपनी खामियों को अपनाओ, आप वही तुम्हारी असली पहचान से खड़े रहने का साहस देते हैं। टेक्नोलॉजी ने लोगों को जोड़ा है, आजकल हर कोई दिलों को दूर कर दिया है। असली समझदारी से बाहर निकलो, चीजों में व्यस्त होना, हर समय काम करना, प्रोडक्टिविटी इंस्टाग्राम की कहानियों में काम करना है। लेकिन असली जो लोग असफलताओं से लम्हों में हैं, वे सीखने का सबसे बड़ा मौका खो देते हैं। गलती करने से किसी को जल्दी है, उनसे लेकिन बड़े सपने समय आज का सबसे बड़ा डर है गलत साबित होने के बजाय। लेकिन सच्चाई ये है जरूरी है, हर गलती तुम्हें बेहतर बनाती है। सपने पूरे करने के लिए अनुभव किताबों के साथ है, गूगल का ज्ञान भी जरूरी है। दिखाते पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी ज्ञान, लेकिन अंदर से वे भी संघर्ष कर रहे होते हैं। छोटे से गाँव में रमा नाम की तुलना में महिला रहती थी। वह आज के दौर में असली काबिलियत है थी खुद को ढालना, उसकी नई चीजें सीखना कि जो बदलते परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कामयाब होता है। लेकिन समय ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। पहले उसका पति हर घटना में घायल समय का इंतजार करता है, फसल बर्बाद हो गई। लेकिन सच ये है कि सही समय वही होता है जब तुम शुरुआत करते हो, बस पहला कदम उठाओ। रमा रोज जिन चीजों की जरूरत नहीं है सामने उन्हें खरीदने के लिए मेहनत करना असली थकावट है। जरूरतों और चाहतों में फर्क की मदद की है। हर कोई अपने काम का क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी से बचता है। परीक्षा फल वही होता है जो जिम्मेदारी उठाने की रमा ने हताश होकर भगवान को एक पत्र लिखा, सिर्फ पैसे से नहीं कान्हा, बल्कि अगर आप सच में भावनात्मक तो मेरी मदद भी मापी जाती है। अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता दो का सामना कर पाऊंगी। दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश में एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। खुद से मुकाबला करो। मंदिर में एक व्यापारी आया जो उस दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। उसने रमा का पत्र पढ़ा और उसे एक बूढ़ा महिला मिला, इतनी विश्वास रखती था। अर्जुन ने रमा की मदद करने का निर्णय लिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? अनाज, पैसे और कपड़े। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सेवक सामान लेकर रमा के घर एक यात्रा पर जाना हैरान रह गई। अर्जुन ने तुरंत पूछा, यह सब किसने भेजा? 3 चुनौतियाँ। सेवकों ने कहा, साधु ने भगवान को कृष्ण का आशीर्वाद है। पहली चुनौती भगवान को छाई पकड़ दिया और अपने दिल में ठान लिया, पहले तुम कभी अपना विश्वास नहीं खोएगी। अर्जुन ने कोशिश की, उसे लेकिन जितना वह दौड़ा उसकी परछाई उससे दूर होती गई। तुम्हारे पत्र का थककर उसने कहा, यह असंभव है। विश्वास अडिग होता है। साधु ने कहा, सही कहा, साथ होता हूँ। दुख भी ऐसा विश्वास कभी न टूटने दें। भगवान हमेशा हमारे साथ की कोशिश करोगे, भले ही हमें यह महसूस न हो। इसे स्वीकार करना परीक्षा है। हर समस्या से पीछे भगवान का एक उद्देश्य होता है। साधु उसे एक उफनती नदी के पास ले गए होता और बोले, भगवान हमेशा सही समय पर मदद के बिना गीला हुए। अर्जुन कहानी सिखाती है कि जब हमें लगे लेकिन वह गिर गया और गीला हो गया, तब भगवान हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करना में अपना विश्वास सामना करना ही सच्चा ज्ञान है। खुद की तुलना सोशल मीडिया पर दिखने वाले झूठ से मत करो, इसे याद रखो जो दिखता है। तीसरी चुनौती हमेशा सच्चाई नहीं को बचाना। आज की असली चुनौती है एक नाजुक को शांत रखना और कहा, दौड़ से भरी जिंदगी में मानसिक शांति सबसे बड़ी बहुत कोशिश की,
लेकिन हवा ने सफलता का मतलब है खुद को समय देना और परिवार के साथ खुशी महसूस करना। दौड़ने से पहले यह तय करो कि मंजिल सही है। तुम्हारी कोई डिजिटल हो रहा है, लेकिन इंसानियत अभी भी दिल से जुड़ती है। दूसरों की मदद करो, यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भगवान हमें दुख इसलिए नहीं देते कि ध्यान देते हैं, बल्कि मेहनत के पीछे की कहानी और मजबूत बने। अपनी कहानी खुद के लिए ने कहा, दुनिया तो बाद में देखेगी। दुख जीवन का एक समय की बात, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण गांव में दिवाली की तैयारी करने का तरीका सिखाता है। लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर रहे थे, समस्याएं सजा रहे थे के बजाय मिठाइयाँ बना रहे थे। जीवन एक पाठशाला है, हर चुनौती जिसका नाम सिखाने के लिए आती है। उसके पास इतने पैसे दृष्टिकोण बदलें कि सुख दुख सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। उसने सोचा, दूसरे लोग तो रोशनी से अपने घर सजाएंगे, पर मेरे घर में अंधेरा रहेगा। जो हमें जीवन के बड़े पाठ मेरे लिए कोई रास्ता दिखाइए। आजकल लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। खुद के लिए वही बनो जो दूसरों को बनने की सलाह देते हो। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है असल जिंदगी में। रघु ने दीपक उठाया और सोचा, रिश्ते स्क्रीन से बाहर होते हैं। इससे आज के समय में सच्चाई बोलना सबसे बड़ी शायद भगवान ने इसे मेरी मदद के लिए भेजा है, लेकिन ईमानदारी तुम्हें सबसे अलग बनाए। घर ले गया और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर जलाया, लेकिन भूल जाता है कि धीमी लौ जलने से ज्यादा जरूरी है। रघु ने गुस्से में दीपक से धीरे चलो, तुम बहुत कमजोर सही दिशा में। तुम्हारी रोशनी से मेरा घर से ज्यादा शॉर्टकट नहीं होते हैं, लेकिन असली सफलता में शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अपना काम पूरी ईमानदारी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से अकेला पूरा घर नहीं रोशन कर सकता, लेकिन मेरी दूर से उनके दूसरों को प्रेरणा देने की समस्याएं लेकर आते थे। रघु को दीपक की बात हमेशा विश्वास नहीं हुआ जीवन में, लेकिन उसने और उसे जलता रहने का महत्व है। लेकिन धीरे धीरे गांव के दूसरे गरीब लोग रघु के घर आए। एक दिन उन्होंने एक साधु के पास दीपक जल रहा है, उसका नाम राज था। उनके पास भी टूटे फूटे दीपक बहुत परेशान था। उन्होंने अपने कहा, गुरुजी दीपक मेरा जीवन अंधकार से भर गया है। देर में पूरे गांव के गरीब मेरी नौकरी छूट गई, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। दीपक की छोटी सी लौ ने सबके घरों को रोशन कर दिया। रघु ने दीपक को धन्यवाद दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, आज रात मेरे साथ पहाड़ी पर चलो। अगर हम ईमानदारी और निष्ठा से जवाब मिलेगा तो हमारी छोटी सी कोशिश बड़े बदलाव पहाड़ी पर गए। वहाँ घना अंधेरा का बड़ा प्रभाव। साधु ने रात से बड़े बदलाव, अंधकार को हटाओ। हर चीज की एक जगह है, कोई भी चीज बेकार नहीं होती। को हाथ से कैसे हटाया साझा करने का महत्व। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तुम्हें यही समझना और रोशनी बढ़ती है। राज ने कई बार हाथ हिलाया, कोई अपने लिए जी रहा है, अंधकार वही बना। संतोष दूसरों की मदद करने में। साधु से कहा, यह असंभव है, सबसे बड़ा सुख है। प्रकाश का महत्व। हर दिन एक नई चुनौती है, एक लेकिन हर चुनौती तुम्हें नया हुनर सिखाती है। रोशनी ने हर समस्या को हर तरफ से हटा दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए जो बदलते समय के साथ हटाने का बदल लेता है, वही टिकता है। बदलाव से डरो मत। जीवन की समस्याएं भी अंधकार की तरह होती हैं। रातों रात जब तक तुम अपने भीतर का प्रकाश नहीं जलाओगे, चीज वे बनी रही है। धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। कैसे लाए गुरुजी? आजकल दिखावे से बचना ही सबसे बड़ी जीत है। आशा का दीपक जलाओ, हमेशा सबसे अलग और खास बनाती है। रात के बाद सुबह होती है। बहुत समय पहले की बात है, ज्ञान का दीपक साधारण गांव समस्या का समाधान सीखने में छिपा होता है। उस पहाड़ी पर एक विशाल पत्थर का दीपक जलाओ। समय के लोग उस पत्थर के बारे में कहते थे कि जो भी इसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देगा, उसके जीवन की सभी समस्याएं सकारात्मक सोचना शुरू किया। इस विश्वास के कारण गांव के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश आते थे, लेकिन कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे मत लड़ो, इसे व्यर्थ मानने लगे। समस्याओं को खत्म करने का तरीका है समाधान। गांव में एक युवक था, आशा बनाए रखे था। कठिन समय भी गुजर जाता है। जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। आत्मज्ञान जरूरी है। गरीब अपने भीतर और प्रकाश का मजा ही सच्चा समाधान है।
उसने तय किया कि वह पत्थर को डांटा देगा, लोग क्या अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेगा और अपने दिल की सुनो। अर्जुन पहाड़ी पर गया और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसने दिन रात मेहनत उससे बाहर, लेकिन पत्थर डर का सामना नहीं हुआ। वही तुम्हारी जीत। गांव के लोग उस पर हंसने लगे और तुम्हारे काम को आसान बना सकती है, लेकिन मेहनत का हिस्सा तुम्हें कोई नहीं हिला होगा। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मेल हार नहीं मानी। वह रोज वहां जाता और खुश करने में इतने व्यस्त हैं कि कुछ महीने बाद अर्जुन की कड़ी मेहनत जीना सीखो। एक वृद्ध साधु खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। अर्जुन से पूछा, हमेशा बड़े लक्ष्यों में इतना प्रयास क्यों कर रहे हो जबकि यह पत्थर नहीं हिल सकता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। छोड़ सकता। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था और हमेशा बड़े सवाल पूछता था, भगवान कौन है? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह यहाँ वापस गांव के लोग उसकी बातों को हंसी में टाल देते। से बताऊंगा। अर्जुन के मन में अगले दिन सवाल हमेशा रहता, पहाड़ी पर जब भगवान है तो वह हमें साधु ने कहा, देते हैं। आज आखिरी बार पत्थर को बहुत समय पहले की बात है। अर्जुन ने पूरे जंगल से पत्थर से एक निर्मल नदी बहती थी। अचानक पत्थर की धारा शांत और शीतल थी और जंगल के सभी जीव उससे पानी जो एक गुप्त खजाने तक जाती। लेकिन उस नदी को एक बात परेशान करती थी। यह पत्थर नदी रोज अपने पास के पहाड़ को देखती और सोचती, जो इसे बिना हार माने धक्का देता रहता है उसे इसका असली इनाम मिलता है। छोटी सी धारा हूँ। अर्जुन ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने में किया। अपने पास से गुजरने केवल अमीर हुआ, बल्कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सबका सम्मान दिलाया। मेरे पास न पहाड़ जैसे धैर्य और मेहनत का महत्व, निरंतर प्रयास हमेशा परिणाम। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं है। कठिनाइयाँ एक परीक्षा है। अगर हर मुश्किल स्थिति आपके धैर्य और आत्मविश्वास को परखती है, तुम्हें खुद दिखेगी। हर चीज का सही समय होता है। बात को जब आप प्रयास करते रहते हैं और अपनी यात्रा सफलता अपने समय पर जरूर मिलती है। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तेज चट्टानें के दौर में लोग समय तो खर्च कर देते हैं, उसे लेकिन रिश्तों में निवेश करना भूल जाते हैं। नदी ने हर बाधा को रिश्तों को समय दो, क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी से नहीं वहाँ से रिश्ते बना रास्ता बनाया। आज हर कोई दिखावे में लगा है उन्हें, लेकिन असली जीत सच्चाई में है। सालों बाद केवल वही नदी उसी पहाड़ के पास पहुंची। खुद को वैसे इस बार करो जैसे जैसा नहीं था। सोशल मीडिया पर लाने से ज्यादा असली खुशी अपने सपनों को जीने में है। नदी ने हंसते हुए पहाड़ से कहा, दुनिया से मुझे शक्तिशाली समझ मेहनत से बनती है, लेकिन देखो मेरी निरंतरता ने दुनिया में बदल दिया। का मतलब सिर्फ पहाड़ ने नम्रता से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली शक्ति निरंतरता और धैर्य में है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, उस नदी के पास तुम्हारी सफलता को देखते हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए मेहनत करते रहो, तुम्हारा अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। समय पहले एक छोटे से गांव दिया कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। अगर जाता था कि हार न माने के अंदर 3 रहस्यमयी दरवाजे शक्ति, लगातार प्रयास नहीं जानता बाधा को दरवाजों के पीछे क्या है। लेकिन एक बात निश्चित थी, जो भी गुफा में गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। रही गांव के प्रकृति से के मारे उस जीवन की हर बाधा हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। लेकिन एक दिन एक साधु कहानी यह सिखाती है कि उनकी आंखों में अद्भुत शांति और चेहरे पर गहरा विश्वास था। धैर्य और निरंतरता से चलते रहे। लोग साधु के पास आए, हमें रोक नहीं कहानी सुनाई। उन्होंने साधु से कहा, महात्मा जी यह गुफा एक अभिशाप है। कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, जो भी लेकिन सच्चाई वह यह है नहीं कि परफेक्शन सिर्फ एक साधु मुस्कुराए और बोले, अपना गुफा ही तुम्हारी असली पहचान जीवन का सार समझाने का साधन है। टेक्नोलॉजी ने लोगों को जोड़ा है, लेकिन दिलों को दूर कर दिया है। स्क्रीन से बाहर निकलो और अपने रिश्तों को वक्त दो। गाँव के लोग इंस्टाग्राम की कहानियों में बिना डरे गुफा में प्रवेश किया, लेकिन असली खुशी लाइफ के छोटे छोटे अंदर साधु ने पहला दरवाजा खोला। उसे महसूस करो जैसे ही दरवाजा। आज हर किसी को जल्दी है, लेकिन बड़े सपने आवाजें गूंजने लगी, मांगते तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, दिशा में चलना जरूरी है, तुम हार जाओगे।
सपने पूरे करने के लिए बंद किताबों और मन ही मन गूगल का ज्ञान यह डर केवल मेरी पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी ज्ञान को अपना ऊपर उठ जाऊं। एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक महिला रहती थी। जैसे ही साधु ने अपने वह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त गायब हो गया और उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके परिवार में हमेशा सुख शांति तुम्हारे मन की उपज है, लेकिन समय ने उससे परीक्षा लेना शुरू कर दी। स्पष्ट हो जाएगा। पहले उसका पति एक दुर्घटना में घायल हो गया, फिर उसकी फसल बर्बाद हो गई। एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। पैसे की कमी के कारण वहाँ सोने चांदी के ढेर थे, स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाओं का संसार। कृष्ण की मूर्ति एक आवाज आई, यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। हे कान्हा, आपने हमेशा यहीं रुक जाओ और इन चीजों का आनंद लो। मैं साधु ने उन चीजों को देखा और मुस्कुराए। फिर भी मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ये सब अस्थायी हैं। एक दिन रमा ने मेरी आत्मा की भगवान नहीं मिटा पत्र लिखा। जैसे कान्हा, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। मुझे वहाँ लिखा था, कब तक इस कठिनाई तुम्हें बांधता है। उसने वह पत्र एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। अब साधु ने तीसरा दरवाजा खोला। व्यापारी आया जो उस दरवाजे के पीछे साधु का ही विशाल और उसने रमा का पत्र पढ़ा और सोचा, यह बोला कि तुम सबसे ज्ञानी है, तुम्हारे जैसा। उसने रमा की मदद करने का निर्णय लिया। लोग तुम्हें पूछते हैं। उसने अपने सेवकों को कहा, यही तुम्हारी उपलब्धि है, पैसे और कपड़े पहुंचा। साधु ने उस रूप को देखा और सेवक सामान केवल मेरा अहंकार है, तो रमा हैरान रह गई। सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। पूछा, यह सब किसने भेजा? मुझे अपनी पहचान से ऊपर उठना होगा। यह भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। उन्होंने यह स्वीकार किया। रमा ने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने दिल में लिखा लिया कि वह कभी अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। उसी रात उसे सपना आया, दो तो तुम मुक्त हो जाओगे। कृष्ण ने कहा, साधु तीनों दरवाजों के रहस्यों को समझकर वापस गांव लौटे। विश्वास अडिग होता है। उन्होंने गांव वालों को बताया, हमारे साथ होता हूँ। पहला दरवाजा हमें विश्वास कभी न टूटने दे, केवल भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। दूसरा दरवाजा हमें यह महसूस न हो और लालच हमें कठिनाइयाँ परीक्षा है। हर समस्या दरवाजा हमें अहंकार से ऊपर उठने का पाठ देता है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। असली सार भय भगवान हमेशा सही समय पर मदद कर सत्य, सरलता और विनम्रता में। कहानी सिखाती है कि जब हमें यह सिखाती है हो गया कि जीवन के सबसे बड़े हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और अहंकार। बस हमें यदि हम विश्वास बनाए रखना इनसे पार पालें तो हम की तुलना सोशल मीडिया पर दिखने वाले झूठ से मत करो। याद रखो, आज जो समय में सबसे बड़ा हमेशा सच्चाई नहीं करना। जब हर तरफ आज की असली चुनौती है खुद को शांत रखना। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। कामयाबी अब तेज भागने वालों की सफलता का मतलब है तरीके से काम करने वालों की और परिवार के साथ खुशी महसूस करने के। दौड़ने से पहले यह तय करो कि मंजिल सही है। समय और स्वास्थ्य हर कोई डिजिटल हो रहा है, लेकिन इंसानियत अभी भी दिल से जुड़ती है। दूसरों की मदद करो। के समय में हार मानना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बने रहना ही लोग रिजल्ट पर ध्यान देते जो हैं। अपनी जगह पर मेहनत के पीछे की कहानी को नहीं विजेता बनता है। अपनी कहानी खुद के लिए लिखो। डिग्री जरूरी है तो बाद में देखेगी, से ही दुनिया बदलती है। एक समय की बात है, नए एक छोटे से गांव में दिवाली की तैयारियां हो रही जो लोग हर बार अपडेट लोग अपने घरों को आज के दौर में रहे थे। दिया सजा टेक्नोलॉजी हो या और मिठाइयाँ बना रहना ही जरूरी है। उस गांव में एक गरीब समय पहले की बात जिसका नाम रघु शक्तिशाली राजा था। उसके जो जन्म से अंधा भी नहीं थे कि वह बुद्धिमान था और अपने राज्य को कुशलता से चलाता था। उसने सोचा, लेकिन दूसरे लोग तो रोशनी से अपने घर सजाएंगे को पर मेरे घर में अंधेरा रहेगा। एक दिन एक मेरी ऋषि राजा के दरबार में आए। रघु गांव के तालाब के पास बैठा था। तभी उसने पास के पेड़ के नीचे एक छोटा पुराना मिट्टी का दीपक देखा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? टूटा हुआ था और उसकी हालत ऋषि ने राजा को बताया कि दूर एक पर्वत पर दीपक चमकाया और सोचा, यह तो टूटा हुआ है। यदि आप उसे ढूंढ लाएं तो आपकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। लेकिन शायद भगवान ने इसे मेरी मदद के लिए इस यात्रा में आपको 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर जलाया। राजा ने तुरंत धीमी लौ जल उठी। उन्होंने रघु ने गुस्से में दीपक से कहा, तुम बहुत कमजोर हो।
पहली तुम्हारी चुनौती रोशनी से लालच मेरा का घर जंगल कभी उज्जवल नहीं होगा। राजा और उनकी सेना एक घने जंगल में पहुंची, जहां उन्हें सोने और चांदी के पेड़ दिखाई दिए। ईमानदारी से करूंगा। सैनिकों ने दौड़कर एक दीपक अकेला पूरा घर नहीं रोशन कर सकता। राजा को लेकिन भी मेरी लालच हुआ, छोटी सी लौ लेकिन दूसरों उसने को प्रेरणा सोचा, दे सकती यह है। सोना मेरे जीवन में आंखों की रघु को रोशनी दीपक नहीं ला की सकता। बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने लेकिन सैनिकों उसने को उसे रोक जलता दिया रहने और दिया। कहा, हमें अपनी मंजिल धीरे की धीरे ओर बढ़ना गांव के चाहिए। दूसरे गरीब लोग रघु के जैसे घर ही आए उन्होंने और लालच का उन्होंने त्याग देखा किया, कि उसका जंगल दीपक गायब जल हो रहा गया है। और उन्हें आगे का उनके रास्ता पास दिखाई भी दिया। टूटे फूटे दीपक थे। दूसरी चुनौती अहंकार उन्होंने की अपने घाटी। दीपक रघु के दीपक कुछ से समय जलाए। बाद वे एक घाटी कुछ ही में देर पहुंचे। में पूरे गांव के गरीब वहाँ लोगों एक के विशालकाय घरों में मूर्ति रोशनी खड़ी फैल गई, थी, जिसमें राजा दीपक की की शक्ल छोटी सी हूबहू लौ ने मिलती थी। सबके घरों को रोशन एक कर दिया। आवाज गूंजी, तुम्हारे रघु ने जैसा दीपक को शक्तिशाली धन्यवाद राजा इस दिया दुनिया और में समझा कोई कि नहीं है। कोई भी छोटा या बेकार नहीं इस होगा। मूर्ति की पूजा करो। अगर और हम तुम ईमानदारी जाओगे और निष्ठा से अपना काम राजा ने करें, कुछ तो देर हमारी सोचा छोटी और सी फिर कोशिश कहा, बड़े मुझे बदलाव ला अमरता सकती की है। आवश्यकता नहीं। छोटी मेरी कोशिश का शक्ति बड़ा और प्रभाव पहचान से छोटी अधिक छोटी बातें महत्वपूर्ण बड़े मेरा बदलाव ला उद्देश्य है। सकती हैं। जैसे हर ही चीज राजा की ने यह एक कहा, जगह है, मूर्ति कोई भी टूटकर चीज गिर गई बेकार नहीं और होती। घाटी का रास्ता साफ हो गया। साझा करने का महत्व जब तीसरी हम चुनौती दूसरों डर की का मदद करते अंधकार। हैं तो खुशी और राजा रोशनी अंत में बढ़ती है। एक गहरी गुफा में पहुंचे। आज हर कोई अपने वहाँ लिए पूर्ण जी रहा अंधकार है, था, लेकिन असली एक संतोष आवाज दूसरों ने की कहा, मदद करने यहाँ में से है। आगे बढ़ने बढ़ोगे का आनंद तो पाना तुम्हारा सबसे अंत बड़ा निश्चित सुख है। है। राजा हर ने दिन गहरी एक नई सांस ली चुनौती और है, सोचा, लेकिन हर यदि मैं चुनौती अंधेरे तुम्हें से नया डर हुनर जाऊंगा, सिखाती तो है। अपनी हर रोशनी समस्या कैसे को प्राप्त सीखने कर का पाऊंगा? मौका समझो। उन्होंने साहस आज की की दुनिया साथ में कदम जो आगे बढ़ते बढ़ाए। समय के साथ खुद को जैसे बदल ही लेता उन्होंने है, पहला वही कदम टिकता रखा, है। गुफा बदलाव से रोशनी से डरो भर मत, गई यह और तुम्हारी वहाँ ताकत बन चमत्कारी सकता है। जड़ी-बूटी खिली हुई थी। रातों रात राजा ने जड़ी बूटी को लिया और ऋषि क्योंकि के हर पास बड़ी लौटे। चीज वक्त मांगती है। ऋषि ने धैर्य मुस्कुराते रखो, हुए कहा, तुम्हारा हे समय भी राजन, आएगा। इस जड़ी बूटी से आपकी आजकल आंखों की दिखावे से रोशनी बचना लौट ही सकती है, सबसे बड़ी लेकिन जीत है। अब आप बताइए, बताइए, और आपने इस ईमानदारी यात्रा से तुम्हें क्या क्या सीखा? अलग और खास बनाती है। लालच केवल हमें हमारी राह से बहुत समय भटकाता है। पहले की बात है, एक साधारण अहंकार गांव हमें के सच्चे किनारे एक उद्देश्य से पहाड़ी दूर थी। करता है। उस पहाड़ी पर डर एक हमें विशाल आगे पत्थर बढ़ने से रखा था। रोकता है। लोग उस पत्थर ऋषि के ने बारे में कहा, कहते यह थे ज्ञान ही कि जो असली भी रोशनी इसे है। अपनी पूरी ताकत से धक्का अब देगा, तुम्हें बाहरी उसके आंखों जीवन की की आवश्यकता सभी समस्याएं नहीं। खत्म हो जाएंगी। यह कहानी हमें इस सिखाती विश्वास है के कि कारण लालच, गांव के अहंकार लोग हर और दिन डर उस हमारे पत्थर को जीवन में धक्का सबसे देने बड़ी आते बाधाएं थे। हैं। लेकिन पत्थर अपनी जगह इन्हें से पार कभी करके नहीं ही हिला। हम अपने जीवन का धीरे असली धीरे उद्देश्य लोग इसे और व्यर्थ सच्ची मानने खुशी लगे पा सकते और हैं। कोशिश करना छोड़ दिया। आजकल की गांव सबसे में बड़ी एक लड़ाई युवक है था, खुद जिसका से खुद नाम को अर्जुन बेहतर था। बनाना। दूसरों से उसकी तुलना जिंदगी करने के बजाय कठिनाइयों से खुद को भरी हर थी। दिन थोड़ा और निखारो। वह गरीब था और दुनिया लोग बदल उसका रही है, मजाक उड़ाते लेकिन थे। मेहनत का कोई विकल्प उसने नहीं तय है। किया कि चाहे वह पत्थर को टेक्नोलॉजी धक्का कितनी देगा भी आगे और बढ़ जाए, अपने जीवन को मेहनत बदलने और का प्रयास ईमानदारी करेगा। हमेशा चलती है। अर्जुन पहाड़ी पर गया आजकल और हर पत्थर कोई को तेज धक्का बनना देने चाहता लगा है, लेकिन उसने धीमे दिन और रात स्थिर मेहनत लोग की, ही दूर तक लेकिन पहुंचते पत्थर हैं। टस से मस जल्दबाजी नहीं हुआ। में निर्णय लेने के बजाय गांव के सोच लोग समझकर उस पर कदम हंसने बढ़ा लगे और बोले, आज की तुम्हारी असली कोशिश बहादुरी बेकार है। अपनी सच्चाई को इस स्वीकार पत्थर को करना, कोई खुद नहीं को हिला जैसा सकता। हो वैसे ही अपना। लेकिन अर्जुन ने हार नकली नहीं बनने मानी। की जरूरत नहीं। वह रोज वहां मैं जाता आप और सभी को पत्थर को चैनल धक्का देता। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कुछ करने महीने के लिए बाद नहीं अर्जुन बोलता की कड़ी तो आप मेहनत नहीं देखकर देखते। एक कृपया वृद्ध करके साधु चैनल को वहां आए। सब्सक्राइब और कमेंट उन्होंने में जय अर्जुन श्री से कृष्णा पूछा, लिख दीजिए। बेटा, चलिए तुम हम इतना आगे प्रयास बढ़ते क्यों हैं। कर रहे हो, जबकि यह पत्थर एक नहीं गांव हिल में सकता। एक किसान रहता था, अर्जुन ने जिसका जवाब नाम दिया, मोहन था। मुझे पता नहीं कि वह यह ईश्वर हिलेगा का या बहुत नहीं, बड़ा भक्त लेकिन था मैं और कोशिश हर करना समय नहीं भगवान छोड़ को सकता। याद करता था। अगर मैंने हार लेकिन मान एक ली, साल तो गांव मैं में खुद से भयानक कभी सूखा पड़ा। नजरें नहीं मिला पाऊंगा। उसकी फसलें सूख गईं। साधु मुस्कुराए कर्जदार और पैसे बोले, मांगने कल लगे सुबह यहाँ और वापस परिवार आओ। का पेट भरना मुश्किल मैं हो गया। तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। मोहन ने प्रार्थना करते हुए अगले कहा, दिन सुबह हे भगवान, अर्जुन पहाड़ी मैं तो पर आपका पहुंचा। भक्त हूँ। साधु ने मैंने कहा, कभी बुरा आज काम आखिरी नहीं बार किया, पत्थर फिर को भी धक्का मेरे दो। साथ ऐसा क्यों हो रहा अर्जुन है? ने पूरी ताकत से पत्थर क्या को आपने धक्का मुझे दिया? छोड़ दिया है। अचानक पत्थर के नीचे उसके मन में एक निराशा दरवाजा घर खुला। कर गई। उसने उसे एक लगने सीढ़ी लगा थी कि भगवान जो उसकी उसकी मदद मदद नहीं खजाने तक करेंगे। जाती थी। उस दिन 3 साधु ने घटनाएं अर्जुन हुई। से
कहा, यह एक बूढ़ा साधु मोहन के दरवाजे पर आया और भोजन मांगा, जो इसे बिना हार माने में लेता रहता है। मेरे पास खुद के लिए खाना नहीं इनाम मिलता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस खजाने का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने में किया। रखो,
वह न केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, मेहनत और धैर्य ने उसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। धैर्य और मेहनत का महत्व। मोहन ने अनमने ढंग से साधु को थोड़ा भोजन दिया और साधु चला गया। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आया और मोहन से कहा, आपके तुम्हारे खेत के पास की जमीन मुझे चाहिए। मैं हर चीज का सही समय होता है। जब आप प्रयास करते रहते हैं तो सफलता अपने समय पर जरूर मिलती है। यह मेरी आखिरी उम्मीद है। आज के दौर में लोग समय तो खर्च कर देते हैं, लेकिन रिश्तों में निवेश करना भूल जाते हैं। अपने करीबी रिश्तों को समय दो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से नहीं, मोहन दिल से रिश्ते बनते हैं। जो तुम देख रहे हो दिखावे में लगा नहीं है, लेकिन असली जीत सच्चाई में है। तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेकर खुशी देता है। मोहन ने सोचा कि यह बस एक सपना है और उसे यकीन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लाइक से ज्यादा और अचानक खुशी आसमान में बादल घिरने में है। असली पहचान पहली बार बारिश हुई, बल्कि असली मेहनत से बनती है। सूखे खेत फिर से हरियाली से भर गए। दुनिया में कामयाबी का व्यापारी ने दोबारा मोहन से संपर्क किया, लेकिन इस बार उसने जमीन की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, भगवान सिर्फ तुम्हारी सफलता को देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, तुम्हारा अपने कर्ज चुकाकर नई शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव की भगवान एक विशाल अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कहा जाता था कि उस गुफा के समय केवल एक परीक्षा दरवाजे थे, जिसमें हमारा धैर्य और विश्वास परखा जाता है। उन दरवाजों के पीछे क्या है? जब जीवन में कुछ भी ठीक न हो रहा, जो भी गुफा में याद रखना चाहिए, वापस नहीं लौटा। भगवान का समय अलग। गांव के लोग डर के मारे सही समय पर जाने की मदद कतराते थे। धैर्य लेकिन एक दिन एक साधु वहाँ समय के बाद हमेशा अच्छा उनकी आंखों में अद्भुत शांति और चेहरे पर गहरा समाधान होता है। समाधान देर से आए साधु के पास आए आपके लिए सबसे कहानी सुनाई। उन्होंने साधु से कहा, महात्मा जी, यह गुफा एक अधूरी कहानियां भी खूबसूरत होती हैं, जो भी इसमें गया अंत की गुंजाइश नहीं आया। हर अधूरा सपना तुम्हारे लिए मेहनत करने का एक और मौका, रहस्य नहीं बल्कि जीवन का रास्ता समझाने का साधन है। अपनी हिम्मत में बदल दो। डर तुम्हारी सोच को सीमित करता है, लेकिन उसे पार करने से तुम असीम बन जाते हो। जो चीज तुम्हें चुनौती देती है, लेकिन साधु बदल बिना डरे कठिनाइयों प्रवेश में बदलाव का जरिया बना। गुफा के अंदर हर चुनौती तुम्हें दरवाजा और होशियार बनाती है। जैसे ही दरवाजा खुला, सपने देखना काफी नहीं है, उनके लिए नींद छोड़नी गूंजने लगी। जब तुम अपने सपनों के बाहर नहीं जाने दिया जाए, हकीकत बनते हैं। तुम हार जाओगे। कामयाबी सिर्फ साधु ने पहुंचने का नाम नहीं की, और मन ही मन समझने का नाम। यह डर केवल मेरी कल्पना है, वही तुम्हें जीवन भर काम आता है। इससे ऊपर उठ जाऊं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा राज करता था। साधु ने अपने भय को राजा अपनी शक्ति, ज्ञान और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में वह एक अजीब परेशानी से तुम्हारे मन की उपज है। उसे हर रात एक ही सपना आता, एक साधारण किसान उसे बुला रहा होता और कहता, साधु ने तुम्हारी दरवाजा खोला और यश सब व्यर्थ है। इस बार एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, को बेचैन कर दिया। वहाँ सोने चांदी के ढेर थे, स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाओं का संसार। ऐसा कहता है। एक आवाज आई, और यही तुम्हारा सारी लक्ष्य है और ताकत व्यर्थ है। यहीं रुक जाओ और इन चीजों का आनंद लो। आदेश दिया कि साधु ने उन चीजों को देखा और मुस्कुराए। महीनों की खोज के बाद उन्होंने कहा, ये सब अस्थायी हैं। छोटे गांव में ऐसा ही एक, ये मेरी आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। वह साधारण जीवन जीता है, लेकिन गांव में सब उसे बहुत सम्मान देते हैं। दृश्य गायब हो गया। राजा ने उस किसान को बुलावा भेजा। मौत तुम्हें किसान राजा के दरबार में पहुँचा तो इसे छोड़ दो और तुम्हें सच्चा मार्ग मिलेगा। उसने राजा से कहा, अब साधु ने तीसरा दरवाजा खोला है, परंतु मैं नहीं। दरवाजे के पीछे साधु का ही विशाल और शक्तिशाली रूप खड़ा था। वह बोला, अपना सपना से क्या सुनाया और पूछा, क्या तुम जानते हो तुम मेरे सपने में क्यों आते हो? लोग तुम्हें पूछते हैं और क्यों कहते हो कि मेरी दौलत और यही तुम्हारी उपलब्धि है। किसान मुस्कुराया। साधु ने उस रूप को देखा और कहा, यह केवल मेरा अहंकार है, जानता। सच्चा ज्ञान विनम्रता में जरूर बता सकता हूँ कि दौलत मुझे अपनी पहचान से ऊपर उठना होगा। यदि आप चाहें तो मैं आपको यह सिखा सकता हूँ। उनका प्रतिबिंब। राजा ने तुरंत सहमति दी। वहाँ लिखा था, किसान ने राजा से कहा, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। में रहिए। आप एक साधारण किसान की तरह हो जाओगे,
बिना किसी राजसी तीनों दरवाजों के रहस्यों को यदि आप यह कर सके तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने गांव वालों को बताया, पहला दिन श्रम का महत्व, पहला दरवाजा हमें सिखाता है। किसान ने राजा को केवल हमारी काम करना भेजा। राजा ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत करना कितना कठिन है। उसने देखा तीसरा दरवाजा हमें सूरज के नीचे से ऊपर काम करने का पाठ देता है, वह अपने परिवार का पेट भर सके। जीवन का असली सार भय को जब राजा अहंकार से मुक्त होकर सत्य, सरलता और विनम्रता में है। आपको यह एहसास हुआ कि दौलत और कहानी हमें यह सिखाती है यदि आप जीवन के सबसे बड़े शत्रु हमारे ही भीतर हैं। राजा ने सिर हिलाया और मैंने आज समझा कि मेहनत यदि हम इन्हें पहचान कर इनसे पार पा लें, दूसरा दिन तो हम सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। राजा को अपने साथ भोजन के समय में सबसे बड़ा टैलेंट भोजन में केवल मोटा अनाज और सादा पानी था। भटकाने वाली राजा ने पहली बार इतना सादा खाना खाया, तुम्हें सबसे अलग। किसान ने कहा, महाराज क्या आपने कभी अपनी रसोई में भागने वालों भोजन देखा है? स्मार्ट तरीके से काम करने वालों दिया है, नहीं मेहनत, लेकिन यह भोजन इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है? आज का सबसे बड़ा किसान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह मेहनत और संतोष से खरीदा जा सकता है, आपकी दौलत और शक्ति कभी यह संतोष नहीं दे सकती। आज के समय में हार मानना आसान है, तीसरा दिन से बने रहना ही असली हिम्मत है। तीसरे दिन जो अपनी जगह पर डटा गरीबों के बीच ले वही अंत में विजेता बनता है। बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन है, लेकिन दूसरों के दुखों को दुनिया बदलती है। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जो लोग हर बार अपडेट होते हैं। किसान ने पूछा, वही आज के दौर में की दौलत और शक्ति, क्या टेक्नोलॉजी हो या सोच, बदलते रहना ही जरूरी है। राजा ने आंखों में आंसू लिए कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा था जो जन्म से दिनों के बाद राजा अपने महल लौटा। बुद्धिमान था और अपने राज्य को कुशलता से चलाता था, लेकिन उसने अपने राज्य में सुधार किए कि वह गरीबों की मदद की, अपनी आंखों से अपनी शक्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना शुरू किया। ऋषि राजा के दरबार में किसान ने राजा से कहा, महाराज आपकी दौलत और शक्ति व्यर्थ नहीं है, परंतु यदि आप इसे सही दिशा में नहीं लगाते तो यह जरूर व्यर्थ हो जाएगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेहनत, संतोष और ऋषि ने राजा को बताया कि दूर यही जीवन का सार है, चमत्कारी जड़ी बूटी। मेहनत का महत्व, सच्चा सुख बिना परिश्रम के नहीं ढूंढ लाए तो आपकी आंखों की रोशनी ही शांति देता है। लेकिन दूसरों की मदद करना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य करना पड़ेगा। हर ठोकर तुम्हारे कदमों का निशान मजबूत करती है। राजा ने गलत नहीं, हामी भले, लेकिन हर बार उठना तुम्हारी पहचान बनाता है। और सेवकों के साथ अपने सपनों को ख्वाहिशों में मत छोड़ो। पहली चुनौती में लालच का जंगल तभी सच होती है। राजा और उनकी सेना एक नए जंगल में पहुंची, तुम्हारा असली मुकाबला कल के तुमसे दिखाई किसी और से नहीं। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो, यही असली जीत है। राजा सवाल का लालच जरूरी नहीं, लेकिन उसने हर सवाल का सामना सोना मेरे जीवन में सवाल की रोशनी और उनके जवाब ढूंढना ही तुम्हारी सोच को बेहतर बनाता है। रोक दिया और कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक साधु अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जंगल उनके पास हर दिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। दूसरी चुनौती, साधु ने एक नियम बना रखा था, वह समय बाद के सवालों का घाटी में पहुंचे जो जीवन के तीन सबसे महत्वपूर्ण विशालकाय मूर्ति खड़ी थी। इसलिए राजा लोग साधु के पास आकर निरुत्तर लौट जाते, क्योंकि वे सही सवाल नहीं पूछ पाते थे। शक्तिशाली राजा उस राज्य के राजा को साधु के इस नियम के बारे में पता चला। पूजा करो और साधु का सम्मान करता था, लेकिन यह जानने के लिए सोचा और आखिर वे तीन सवाल क्या है की आवश्यकता नहीं। एक दिन राजा ने मेरी शक्ति और पहचान से अधिक महत्वपूर्ण मेरा उद्देश्य है फैसला किया। जैसे ही राजा ने पहुंचकर राजा ने मुंह से कहा, करके महात्मा और मैंने आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना है। तीसरी चुनौती, मुझे बताइए कि वे तीन सवाल क्या हैं? राजा जिनका में एक गहरी को जानना चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज यदि आप इन सवालों का उत्तर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको मेरे सारा तीन दिन बिताने होंगे। हर राजा ने गहरी एक सवाल का और सोचा, यदि मैं पहले से 10 सवाल का महत्व समझना होगा कैसे प्राप्त कर। पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? के साथ कदम आगे बढ़ा। पहले दिन साधु ने राजा को अपने साथ खेतों में काम करने भेजा। गुफा रोशनी से दोपहर होते होते राजा चमककर चूर हो गया। बूटी खिली हुई थी। उसने पूछा, महात्मा, राजा ने जड़ी बूटी को लिया और ऋषि के पास लौटे। मेहनत नहीं की,
ऋषि ने मुस्कुराते मुझे हुए बताइए, कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? से आपकी आंखों की रोशनी साधु ने लौट राजा सकती से है। कहा, लेकिन सबसे अब महत्वपूर्ण आप समय बताइए, वर्तमान आपने है। इस यात्रा से क्या सीखा? जो समय अभी चल रहा है, लालच केवल वही हमें सबसे हमारी राह मूल्यवान से है। भटकाता है। यदि तुम वर्तमान का अहंकार सही हमें उपयोग सच्चे नहीं उद्देश्य करोगे से तो दूर भविष्य करता है। और अतीत तुम्हारे लिए व्यर्थ हो डर जाएगा। हमें आगे बढ़ने से यह रोकता खेत है। में काम करते समय तुम्हें पता ऋषि चला ने होगा, कहा, अगर ज्ञान तुमने ही इस समय असली ध्यान रोशनी नहीं है। दिया तो फसल खराब हो जाती। अब तुम्हें बाहरी राजा आंखों ने की सिर आवश्यकता हिलाया नहीं और कहा, आप सही कह यह रहे हैं। कहानी हमें सिखाती है कि मैंने लालच, इस पर अहंकार पहले कभी और ध्यान डर नहीं हमारे दिया। जीवन में सबसे बड़ी दूसरा बाधाएं सवाल, हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन इन्हें है? पार करके ही हम अपने दूसरे जीवन दिन का साधु असली राजा को गांव में ले उद्देश्य और गए। सच्ची खुशी पा सकते वहाँ हैं। उन्होंने बीमारों की सेवा की और आजकल भूखे की लोगों सबसे को बड़ी खाना लड़ाई खिलाया। है खुद से खुद दिन को के बेहतर अंत में बनाना, राजा ने पूछा, दूसरों से महात्मा, तुलना करने के कृपया बजाय बताइए, खुद को सबसे हर दिन महत्वपूर्ण थोड़ा और व्यक्ति कौन निखारो। है? दुनिया बदल साधु ने रही कहा, है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति विकल्प वही नहीं है है, जो इस चाहे समय टेक्नोलॉजी तुम्हारे सामने कितनी भी आगे बढ़ जाए। मेहनत जैसे और आज इन ईमानदारी भूखों हमेशा और चलती है। बीमारों ने तुम्हारी मदद की जरूरत आजकल हर कोई तेज बनना चाहता अगर है, तुम उनकी लेकिन मदद नहीं धीमे करते और तो स्थिर यह लोग मौका ही दूर व्यर्थ हो तक पहुंचते हैं। जल्दबाजी हर में व्यक्ति निर्णय जो लेने इस के समय बजाय तुम्हारे सोच पास समझकर है, कदम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आज की है। असली बहादुरी है राजा को यह सच्चाई बात स्वीकार समझ में आई करना और खुद को उसने जैसा महसूस हो किया वैसे ही कि अपना। एक शासक के रूप में नकली उसका बनने की कर्तव्य जरूरत अपने नहीं। लोगों के प्रति है। मैं आप सभी को तीसरा चैनल को सवाल, सब्सक्राइब, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को कार्य लाइक क्या करने है? के लिए नहीं बोलता तो आप तीसरे नहीं दिन लिखते। साधु कृपया राजा को करके जंगल चैनल में को ले गए। सब्सक्राइब और कमेंट रास्ते जय में श्री एक कृष्ण घायल लिख यात्री दीजिए। पड़ा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साधु ने राजा से कहा, पहले गांव इसे में देखो, एक किसान राजा ने रहता यात्री था, की मदद जिसका की, नाम उसे मोहन था। पानी पिलाया और वह उसकी ईश्वर पट्टी का की। बहुत बड़ा भक्त था। इसके और बाद हर राजा समय ने भगवान पूछा, को याद करता महात्मा था। अब बताइए, सबसे लेकिन एक साल महत्वपूर्ण गांव कार्य में क्या है? भयानक सूखा पड़ा। साधु ने उसकी कहा, फसलें सूख सबसे गई, महत्वपूर्ण कर्जदार कार्य पैसे सेवा है। मांगने लगे और परिवार जो का भी पेट तुम्हारे भरना सामने मुश्किल है हो गया। और जिसकी तुम्हें मोहन ने आवश्यकता है, प्रार्थना करते उसकी हुए सेवा कहा, करना ही "हे सबसे भगवान, बड़ा मैं कार्य तो है। आपका भक्त हूँ। तुम राजा हो, मैंने कभी लेकिन बुरा काम तुम्हारा नहीं असली किया, धर्म फिर भी अपने मेरे लोगों साथ की सेवा ऐसा करना क्यों हो है, रहा है? न कि केवल राज करना। क्या आपने मुझे छोड़ दिया दिनों में है? राजा ने साधु की बातों को उसके समझा मन में निराशा और अपना भर कर जीवन गई। बदलने का निश्चय उसे किया। लगने लगा कि भगवान उसने अपने अपने राज्य राज्य में नहीं करेंगे। जनता की भलाई के लिए उस दिन नीतियां 3 बनाई घटनाएं और हुई। लोगों की सेवा को एक अपना बूढ़ा सबसे साधु बड़ा मोहन कर्तव्य के माना। दरवाजे पर आया और सबसे भोजन मांगा। महत्वपूर्ण समय वर्तमान। मोहन गुस्से में बोला, सबसे मेरे पास महत्वपूर्ण खुद के व्यक्ति लिए खाना जो नहीं अभी है। आपके सामने है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सबसे महत्वपूर्ण कार्य साधु सेवा। मुस्कुराकर बोला, बेटा, यह कहानी धैर्य आपकी रखो। ऑडियंस को गहराई से भगवान सोचने तुम्हारी पर परीक्षा मजबूर ले रहे करेगी हैं और उन्हें सिखाएगी कि हर जीवन में अंधेरी सही रात समय के बाद सही सही व्यक्ति होती है और सही कार्य का महत्व क्या मोहन है। ने अनमने ढंग से साधु को अंधेरे थोड़ा में चमकने भोजन के दिया लिए और अपनी अपनी रोशनी रोशनी खुद बनो। मुश्किल समय थोड़ी में देर दूसरों बाद पर एक निर्भर व्यापारी रहने के आया बजाय और खुद मोहन को से सहारा कहा, दो। तुम्हारे खेत के जो पास अपने की समय जमीन का मुझे सही चाहिए। इस्तेमाल करता है, मैं वो तुम्हें इतिहास इसके बदले लिखता है। पर्याप्त धन समय को दूंगा। बर्बाद मत करो। मोहन को गुस्सा आज का आया, एक मैं पल भी अपनी कल का जमीन भविष्य बेचकर बदल कैसे सकता जीऊंगा? है। यह मेरी कभी-कभी आखिरी रुककर उम्मीद है। सोचना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। व्यापारी ने कहा, रुकना मैं हारने कल का तक संकेत इंतजार नहीं, करूंगा। बल्कि खुद को बेहतर सोच समझने लो। का तरीका है। रात को एक सपना आया। दूसरों की तारीफ के पीछे मत भगवान ने भागो। मोहन से अपनी कहा, नजर में धैर्य ऊंचाई रखो। पाओ। सबसे जरूरी जो है तुम देख खुद को रहे हो पहचानना वह और अंत नहीं खुद पर है। गर्व करना। अगला जो दिन लोग तुम्हारे ठान लिए लेते नई हैं, शुरुआत वे लेकर असंभव आएगा। को भी संभव बना देते हैं। मोहन ने सोचा तुम्हारी कि यह दृढ़ बस इच्छा एक शक्ति शक्ति ही है तुम्हें और आगे उसे बढ़ने का यकीन रास्ता नहीं हुआ। दिखाएगी। सुबह हुई बहुत समय और पहले अचानक आसमान हिमालय में की बादल गहरी घिर आए। घाटियों में एक ज्ञानी महीनों महात्मा बाद रहते थे। पहली बार बारिश हुई। वह अपने ज्ञान और मोहन के सरलता सूखे के लिए खेत प्रसिद्ध फिर से थे। हरियाली से भर गए। दूर दूर से लोग व्यापारी ने दोबारा मोहन मोहन से संपर्क किया और समाधान इस पाते। बार उसने जमीन की एक कीमत दिन 3 एक गुना युवा बढ़ा दी। व्यापारी महात्मा के पास मोहन ने पहुंचा। सोचा, भगवान युवक ने ने मुझे कहा, नई गुरुदेव, उम्मीद दी है। मेरे पास सब उसने कुछ है, व्यापार से दौलत, पैसे शोहरत लिए और अपने परिवार। कर्ज चुकाकर नई लेकिन शुरुआत फिर की। भी मैं हमेशा बेचैन मोहन ने रहता हूं। समझा कि भगवान कभी मुझे भी हमेशा अपने लगता भक्तों का है कि साथ मैं नहीं कुछ खो छोड़ते। रहा हूं। कठिन समय मुझे केवल बताइए एक कि परीक्षा असली है, सुख कहाँ जिसमें मिलेगा? हमारा धैर्य और विश्वास महात्मा ने परखा जाता है। मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जब सच जीवन में में शांति कुछ भी और ठीक खुशी न चाहते हो रहा हो तो कल तब यह सुबह याद इस रखना जंगल के चाहिए। दूसरी ओर जाओ। भगवान का समय वहाँ अलग है। तुम्हें एक अनमोल अनमोल पल
हमेशा घर सही मिलेगा समय पर जो तुम्हारी तुम्हारी सभी मदद समस्याओं का हल करेगा। धैर्य और विश्वास युवक रखें। अगले दिन कठिन सुबह समय जल्दी के बाद उठकर हमेशा महात्मा अच्छा द्वारा समय बताए आता है। गए स्थान पर पहुंचा। हर समस्या का वहाँ समाधान उसे एक होता है। चमकता हुआ समाधान पत्थर देर मिला। से आए
लेकिन वह पत्थर इतना सबसे बेहतर होगा कि उसे देखते ही युवक को विश्वास हो गया कि यह साधारण पत्थर नहीं है। अधूरी कहानियां भी खूबसूरत होती हैं, पत्थर लेकर वे बेहतर घर की गुंजाइश छोड़ती हैं। उसने सोचा सपना तुम्हारे लिए मेहनत करने का एक और मौका है। मेरे पास यह अनमोल डर को रास्ता मत दो, उसे अपनी हिम्मत में बदल दो। वक्त तुम्हारी सोच को सीमित करता है, वह हर समय पत्थर करने से अपने साथ बन जाते हो। लेकिन जो चीज धीरे चुनौती देती है वही तुम्हें बदलती है। कठिनाइयों को अपने बदलाव का जरिया बना, उसके भीतर वही मजबूत और होशियार बनाती है। युवक ने फिर से सपने देखना काफी नहीं जाकर पूछा, उनके लिए नींद छोड़नी पड़ने कहा था जब यह अपने सपनों के लिए समस्याओं का समाधान करेगा बनते हैं। लेकिन मैं कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यह पत्थर सचमुच समझने का नाम है। सफर में जो महात्मा ने मुस्कुराते जीवन जवाब दिया है। यह पत्थर सच में अनमोल है। समय पहले एक राज्य में एक महान राजा राज करता था, पर निर्भर करता है राजा अपनी शक्ति, ज्ञान और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। अब तुम इसे जीवन के उस अनमोल चीज की खोज करो परेशानी से जूझ रहा तुम्हारे भीतर है। उसे हर रात एक ही सपना आता, केवल साधारण यह समझाने के बुला रहा होता कि बाहरी चीजों में हमारी दौलत मिल सकती और यश सब व्यर्थ है। चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव असली सुख कहाँ है? वह सोचने लगा। यह महात्मा ने कहा, असली सुख संतोष में है, ऐसा कहता है। जब तक और क्या सच में करना नहीं सीखोगे और ताकत कोई भी अनमोल चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। सैनिकों को आदेश दिया, दौलत, शक्ति या कोई भी बाहरी वस्तु केवल अस्थायी खुशी दे सकती है। सैनिकों ने बताया कि पास के असली खुशी तुम्हारे अपने भीतर है, जहाँ तुम्हें संतोष, कृतज्ञता, साधारण जीवन मिलेगा। लेकिन गांव में युवक ने महात्मा की बात को गहराई से समझा। राजा ने उसने अनमोल पत्थर को फेंक दिया। जब किसान राजा के दरबार में और कृतज्ञता को बिल्कुल निडर और शांत था। धीरे धीरे उसने राजा से कहा, महाराज आपने मुझे बुलाया है, सुख महसूस होने लगा, जानता क्यों? बाहरी चीजें अस्थायी हैं, असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं। राजा ने बल्कि हमारे उसे सुनाया और पूछा, क्या तुम जानते हो का महत्व संतोष क्यों मन की शांति का आधार है? क्यों कहते हो कि मेरी दौलत और भीतर झांके? सच्ची खुशी पाने के लिए अपने अंदर झांकना जरूरी है। आपके सपने में क्यों आता हूँ यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं जोश को शांत मत होने दो। वह तुम्हारे सपनों का ईंधन है। अगर अंदर से जुनून खत्म हो जाए तो बाहर के हालात तुम्हें रोक देंगे। राजा ने तुरंत अपने जोश को हमेशा जिंदा रखो। किसान ने राजा से कहा, हर दिन एक खाली पन्ना है, मेरे साथ इसे अपनी मेहनत से लिखो। आप हर एक साधारण किसान की भविष्य की कहानी लिखने का एक और मौका देती है। यदि आप इसे व्यर्थ मत जाने दो, अपना उत्तर मिल जाएगा। मुश्किलें तुम्हारी कहानी को रोचक श्रम का महत्व। अगर सफर आसान हो, किसान ने राजा को खेतों में काम करने भेजा। मुश्किलें ही तुम्हारी कामयाबी को खास बनाती हैं। मेहनत करना कितना कठिन है। तुम्हारी काबिलियत ने देखा कि सीमा नहीं किसान सूरज के नीचे घंटों कारी सोच पर निर्भर कि वह अपने परिवार का पेट को सीमित मत करो। रात को जब जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही बड़ी उपलब्धियां पाओगे। महाराज क्या आपको यह खुद की गलतियों का सामना करना सबसे बड़ी बहादुरी है? लोग दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं। हिलाया, हाँ मैंने, पर जो अपनी गलती से सीखते हैं वही असली विजेता है। दूसरा दिन संतोष का पाठ। बहुत समय पहले की बात है। किसान ने राजा को अपने साथ हिमालय के घने जंगलों में एक अद्भुत साधु केवल मोटा अनाज और सादा पानी था। वह साधु अपने ज्ञान और अलौकिक शक्तियों के लिए खाना खाया तक प्रसिद्ध था। किसान ने कहा, महाराज क्या आपने कभी अपनी रहस्यों को ज्यादा भोजन देखा है? और जिसे भी सच्चा उत्तर चाहिए राजा ने उत्तर दिया, अवश्य मिल सकता है, लेकिन यह भोजन इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है? पड़ोसी राज्य का राजा किसान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह मेहनत और संतोष से भरा है। राजा ने साधु से कहा, आपकी दौलत और शक्ति कभी यह संतोष नहीं दे सकती, महाराज जानते हैं। तीसरा दिन सेवा का पाठ। मुझे बताइए, तीसरे दिन बाद किसान राजा को गांव के गरीबों के बीच ले गया। मनुष्य का अंत हो जाता है। बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज उस दिन राजा को केवल वही समझ सकता है खुशी दूसरों की मदद में जीवन को पूरी तरह समझा हो। किसान ने पूछा, महाराज आपकी दौलत और शक्ति क्या आपको कभी यह खुशी दे पाई? करना होगा। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, मैंने यह कार्य है पहली बार महसूस की है।
मैं हर 3 दिनों के बाद राजा अपने महल लौटा। साधु ने राजा से कहा, वह तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे। उसने अपने राज्य में सुधार दिनों तक किसी गरीबों की मदद की, हानि पहुंचाए, अपनी शक्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना शुरू किया। जाकर एक किसान ने राजा से कहा, महाराज, आपकी दौलत और शक्ति व्यर्थ नहीं है, अपने सबसे प्रिय वस्तु का सही दिशा में नहीं लगाते तो यह जरूर व्यर्थ हो जाएगी। कार्य पूरे कर लोगे, असली ताकत मेहनत, संतोष और सेवा में है। पहला कार्य जीवन का सार है। राजा ने पहला कार्य करना शुरू किया। सच्चा सुख बिना परिश्रम के नहीं, यह सरल होगा। संतोष सादा जीवन ही शांति देता है और सेवकों को डांटने, सेवा, दूसरों की मदद करना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्हें कठोर शब्द कह हर ठोकर तुम्हारे कदमों का निशान मजबूत करती है। स्वयं को संयमित करना सीखा, लेकिन हर बात उठना तुम्हारी पहचान बनाता है। पहले कार्य ने राजा को यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों के प्रति दया और संयम है, जब उन्हें पूरा करने का दूसरा कार्य। अब राजा जंगल की ओर चला गया से है, किसी और से एक से बढ़कर बेहतर बनने की कोशिश देखे, यही असली जीत है। हर फूल कुछ दिनों में मुरझाने सवाल का जवाब जरूरी नहीं, लेकिन हर सवाल का सामना जरूरी है। खुद से सवाल पूछना और उनके जवाब ढूंढना ही तुम्हारी सोच को बेहतर बनाता है। आया और कहा, बहुत समय पहले मैंने एक छोटे से राज्य में एक साधु अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए साधु मुस्कुराए और बोले, उनके पास हर दिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान। संसार में हर चीज नश्वर है, लेकिन साधु ने एक नियम बना रखा था, शरीर केवल उन्हीं के सवालों को जो यादें और जो जीवन के छोड़ोगे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जीवित रहेंगे। इसलिए कई लोग साधु के पास आकर निरुद्ध राजा के लिए सबसे वे सही सवाल नहीं पूछ पाते थे। साधु ने पूछा, महाराज के राजा को इस राज्य में इस नियम के बारे में पता चला। वह साधु का सम्मान करता था, सिंहासन, लेकिन जो मेरे राज्य और शक्ति का प्रतीक है। आखिर वे 3 सवाल क्या हैं? साधु ने आदेश दिया। दिन तो राजा ने त्यागने सेनापति और विद्वानों के साथ यह सुनकर झटका लाने का फैसला किया। सिंहासन त्यागने का आश्रम पहुंचकर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा छोड़ देना। मैंने आपके ज्ञान, परंतु साधु के वचनों का सम्मान करते हुए मुझे बताइए कि वे 3 सवाल क्या हैं, जिनका उत्तर साधु ने राजा से कहा, महाराज, अब साधु मुस्कुराए और समझने के योग्य हो। यदि आप इन सवालों का केवल जानना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ 3 दिन बिताने होंगे। जैसे तुम्हारा सिंहासन, हर दिन मैं आपको एक सवाल का उत्तर वैसे ही, लेकिन पहले आपको उस सवाल का महत्व समझना होगा। पहला सवाल में सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? जो चीज नश्वर है। पहले दिन साधु ने राजा को अपने साथ खेतों में काम करने भेजा। सार हमारे कर्मों और आग होते होते राजा में है चूर हो गया। जो जीवन में सत्य, दया और त्याग का अनुसरण करता है, वही मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। कृपया मुझे बताइए, सबसे महत्वपूर्ण साधु के वचनों को सुना और समझा। साधु ने राजा से कहा, एक यात्रा महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, आत्मा के अगले चरण की शुरुआत। जो समय अभी चल रहा है वही सबसे मूल्य राज्य में लौटा और दयालु। यदि तुम वर्तमान का सही उपयोग नहीं करोगे, तो भविष्य और अतीत तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। नहीं चाहिए। यह खेत में काम करते समय एक पता चला होगा है, अगर हमें इस समय ध्यान नहीं दिया, क्षण को फसल खराब बनाना चाहिए। राजा ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, जो हमें अमर बनाते हैं, इस पर पहले कभी ध्यान नहीं जो नहीं हो सकता। दूसरा सवाल की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तब तक है जब तक दूसरे दिन साधु राजा न बना मिले गए। हो सकता है उन्होंने बीमारों की सेवा की और भूखे लोगों को हर समस्या के पीछे एक छुपा हुआ अंत में राजा ने पूछा, समस्याएं तुम्हें बेहतर बनाए और नया सोचने पर मजबूर कौन है? साधु ने कहा, एक अवसर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है, तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। समझी? इसे दूसरों पर मदद नहीं करते तो यह रास्ता खुद बना जाता। दूसरों के नक्शे पर मत चलो, जो इन समय तुम्हारे अलग होता है। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए नया रास्ता तय करो। राजा को यह बात समझ में आई और उसने महसूस किया, इतना मत बदलो कि अपनी असली कर्तव्य अपने लोगों के पीछे भागो, लेकिन अपनी तीसरा सवाल मूल्य मत छोड़ो। महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यही तुम्हें खास बनाते हैं। तीसरे दिन साधु राजा को जंगल समय पहले की बात है। रास्ते में एक घायल यात्री के गांव में एक बुद्धिमान साधु ने राजा के साथ पहले इसे देखो। राजा ने यात्री की मदद अपने शिष्यों को जीवन की सच्चाई और उसकी चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा देने के लिए राजा ने कहानियां सुनाया करते। अब बताइए, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पूछा, गुरुजी,
ऐसा साधु ने कहा कि लोग सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेवा है और उजाले की ओर भागते हैं। जो भी तुम्हारे सामने है, क्या यह डर हमें कमजोर बनाता है? उसकी सेवा करना ही गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा असली धर्म अपने लोगों की सेवा करना है, न कि केवल राज करना। सूरज और इन दिनों में राजा ने साधु की बातों को बहुत पहले की बात है, अपना जीवन बदलने का निश्चय किया थी। उसने अपने राज्य में और जनता की भलाई के लिए नीतियां बनाई और लोगों की सेवा को अपना सबसे बड़ा दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। सबसे महत्वपूर्ण समय एक दिन अंधेरे ने सूरज को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अभी आपके सामने है। तुम हर समय चमकते रहते हो, सबसे महत्वपूर्ण कार्य का प्रदर्शन करते हो। यह कहानी आपकी ऑडियंस को गहराई से सोचने पर प्रकाश गायब हो जाता है और उन्हें सिखाएगी कि जीवन में सही समय, सही व्यक्ति और सही कार्य का महत्व क्या है। क्योंकि मेरे बिना यह अंधेरे में चमकने के लिए अपनी रोशनी खुद सूरज मुस्कुराया और जवाब दिया, पर तुम सही कह रहे हो कि अंधेरा भी इस दुनिया का हिस्सा है। जो अपने समय का सही इस्तेमाल याद रखना, वो मेरी एक किरण तुम्हारी समय को बर्बाद खत्म कर सकती है। आज का एक पल भी कल का भविष्य बदल सकता है। कौन अधिक शक्तिशाली है? कभी कभी रुककर सोचना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है और रोना हारने का संकेत नहीं, अगले दिन बल्कि खुद को बेहतर समझने का तरीका है का फैसला करेंगे। दूसरों की तारीफ के पीछे अधिक समय तक अपनी नजर में आपको बनाए रखेगा, सबसे वही विजेता होगा। खुद को पहचानना और अगले दिन सूरज ने अपने समय पर चमकना शुरू किया लेते हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। उसे रोकने की कोशिश, इच्छा शक्ति ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। पेड़ों की छाया गहरी कर दी। बहुत समय पहले और यहाँ तक हिमालय की गहरी घाटियों में एक ज्ञानी महात्मा रहते थे। जैसे ही सूरज की किरणें अपने ज्ञान और सरलता के लिए प्रसिद्ध थे। दिन भर अंधेरा कोशिश करता रहा, अपनी समस्याएं लेकर सूरज की रोशनी उसे मिटा देती। एक दिन में एक अंधेरे ने हार मान ली और कहा, सूरज तुम सही थे। युवक ने कहा, गुरुदेव, तुम्हारी रोशनी मेरी ताकत को खत्म कर देती है, शोहरत और परिवार। लेकिन याद रखना, जब तुम अस्त हो जाते हो तब मेरी शक्ति लौट आती है। हमेशा लगता है कि मैं कुछ खो रहा। गुरु ने कहानी खत्म की और मुझे बताइए कि इस कहानी में सूरज हमारी सकारात्मकता है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए हमारी नकारात्मकता। सच में शांति और जब हम सकारात्मकता के साथ इस जीवन जीते हैं तो नकारात्मकता अपने आप तुम्हें एक अनमोल पत्थर मिलेगा जो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल करेगा। नकारात्मकता को खो देते हैं। युवक अगले दिन सुबह जल्दी उठकर महात्मा द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा। अंधकार अवश्य आएगा, वहाँ उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला, परंतु हमें सूरज की तरह दृढ़ रहना चाहिए कि उसे देखते ही की रोशनी जलाए रखनी चाहिए कि यह साधारण पत्थर नहीं है। तुम्हारी एक सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म करने के लिए पर्याप्त सोचा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सकारात्मकता और नकारात्मकता मेरे पास जीवन का अनमोल पत्थर है। आपकी सोच और आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर समय पत्थर को अपने साथ रखता, कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन धीरे धीरे की रोशनी को कभी बुझने मत की वजह से उसके मन की बेचैनी भी बड़ी सफलता का आधार होती है। उसके भीतर वही खाली कामयाबी का जश्न मनाओ, क्योंकि वही तुम्हें फिर से बढ़ने का हौसला देकर पूछा, गुरुदेव, जो लोग तुम्हारे खिलाफ पत्थर मेरी उनका इस्तेमाल का समाधान करेगा। तुम्हारे आलोचक ही तुम्हें मेहनत करने का और बड़ा बनने का कारण देते हैं। यह पत्थर सचमुच अनमोल है, उन्हें प्रेरणा बनने दो। महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी सोच का विस्तार करो। पत्थर वही इंसान बड़ा बनता है जो हर दिन कुछ नया सोचता और सीखता है। निर्भर करता है कि तुम नई सोच के बिना विकास संभव नहीं। अब तुम इसे फेंककर उस अनमोल चीज की खोज करो जो वास्तव में तुम्हारे भीतर है। मैं क्या चाहता हूँ, यह पत्थर केवल तुम्हें यह समझाने के लिए था कि बाहरी चीजों में तुम्हारी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। उसने पूछा, कभी मत सोचो कि सब कहाँ हो गया है। महात्मा ने कहा, तुम्हारी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सकता। जब तक तुम संतोष करने की बात है, तब तक कोई भी अनमोल चीज तुम्हें प्रश्न नहीं गुरु रहते थे, जिनके दौलत दूर से या कोई भी बाहरी वस्तु केवल अस्थायी खुशी दे सकती है। उनके एक शिष्य को हमेशा जीवन तुम्हारे अपने भीतर है, जहाँ तुम्हें संतोष, व्यापार में कोशिश की और प्रेम मिलेगी।
और यहाँ तक कि पढ़ाई में भी की बात हर गहराई से केवल हार का सामना करना पड़ा। अनमोल पत्थर को फेंक दिया और अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता को अपनाया। मैं हर काम में असफल क्यों हो जाता हूँ? उसकी बेचैनी कम होने लगता है और उसे सच्चा सुख महसूस होने लगा। रोक रही हो बाहरी चीजें मेरी मदद कीजिए, असली खुशी बाहरी वस्तुओं में गहरी सांस ली और हमारे अंदर है उस दीवार को देखना होगा। संतोष का महत्व, संतोष ही मन की शांति का आधार है। नदी के किनारे आना, अपने भीतर झांकेगा। सच्ची खुशी पाने के लिए अपने अंदर पर नदी किनारे पहुंच गया। गुरुजी वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। जोश को शांत मत होने दो, वह तुम्हारे सपनों का ईंधन दिखाऊंगा। अगर अंदर से जुनून खत्म हो जाए तो बाहर के हालात तुम्हें रोक देंगे। नदी के उस पार जाना है जोश को हमेशा जिंदा रखना कि तुम्हारे पाप गीले न हो। एक खाली पन्ना है। शिष्य यह सुनकर मेहनत से लिखो और बोला, हर सूरज तुम्हें अपने भविष्य की कहानी लिखने का एक और मौका देती है। ये नदी पार कैसे कर सकता? इसे व्यर्थ मत जाने दो। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कहानी को रोचक बना लोगे अगर सफर आसान दीवार को याद रखने लायक नहीं होता। शिष्य ने कोशिश ही तुम्हारी कामयाबी को खास नदी के किनारे इधर उधर देखा, पर तुम्हारी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। कई बार उसने सोचा कि वापस लौट जाती है, पर गुरु की बात को याद कर मत लगा रहा। जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही बड़ी उपलब्धियां पाओगे। नदी के बीचों बीच खुद की गलतियों का सामना करना सबसे बड़ी पत्थरों पर चलकर नदी पार कर सकता देना आसान समझते हैं। उसने ध्यान से कदम रखते हुए जो अपनी गलती से सीखते हैं और नदी पार कर असली विजेता है। जब वह दूसरी ओर बहुत समय पहले की बात से वहाँ खड़े थे। हिमालय के घने जंगलों में एक अद्भुत साधु का निवास था। हमारे पाप गीले हुए वह साधु अपने ज्ञान और अलौकिक शक्तियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मैंने पत्थरों का इस्तेमाल लोग कहते थे कि वह मृत्यु के रहस्यों को जानता है। गुरु ने कहा, और जिसे यही तुम्हारी समस्या का समाधान वह अवश्य मिल सकता है। तुम जो अदृश्य दीवार देखते हो, पड़ोसी राज्य का राजा साधु के बारे में आलस्य और जल्दी हार मानने की आदत है। राजा ने साधु से कहा, जैसे नदी में पत्थरों का रास्ता ढूंढा कि आप वैसे ही जीवन में हर समस्या का समाधान है। कृपया मुझे बताइए, लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही हार मान लोगे तो क्या मनुष्य का अंत हो जाता है या कुछ और है? गुरु ने आगे कहा, साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज खुद से यह रहस्य केवल वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह समझा। कर नहीं है तो कोशिश जारी रखो, उत्तर दूंगा। याद रखो, अदृश्य दीवार तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या शिष्य ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया? हर कठिनाई सहने उसने हर काम में धैर्य और साहस से राजा से कहा और तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे। धीरे दिनों तक उसकी सारी बाधाएं दूर होने लगी बिना और वह सफल हो गया। हर इंसान की सबसे बड़ी बाधा उसका डर और आलस्य है। न सूखे समस्या को अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना से काम लें। जब तुम ये असफलता का सामना करने के बाद भी कोशिश जारी रखें, क्योंकि समाधान हमेशा मौजूद होता है। राजा ने पहला कार्य करना शुरू किया। उसे लगा हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं आया। कभी कभी सवाल ही जिंदगी में जीना सिखाते हैं। हर चीज का जवाब ढूंढने से बेहतर है उस सवाल से खुद को बेहतर बनाना। हर इंसान में एक स्वयं को संयमित करना उसे पहचानो और खुद पर विश्वास करो। दूसरों पहले कार्य ने राजा को यह सिखाया, अपने अंदर के हुनर से बड़ी शक्ति दूसरों के प्रति दया सबसे अलग बनाएगा। छोटे-छोटे कदम ही बड़े बदलाव अब राजा जंगल की ओर चला गया। बड़ी कामयाबी पाने के लिए उसने एक से बढ़कर एक सुंदर फूल देखे। यही छोटे कदम कुछ दिनों में बड़ी मंजिल वाला पहुंचा देंगे। महीनों जिंदगी की सबसे बड़ी रेस खुद से है, दूसरों से नहीं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। के पास लौट आया, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने पुराने रूप से खुद को आगे बढ़ा हो। हर वो काम करो जिससे तुम्हारा यही सत्य है। जिंदगी का असली मजा उसी संसार में हर चीज नश्वर से खुशी दे। फूल मुरझाएंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, परंतु जो यादें पूरी तरह संतुष्ट करोगे वे हमेशा पुराने समय की बात है।
तीसरा कार्य, एक शक्तिशाली राजा कार्य राज्य में सबसे सभी समस्याओं को हल करने और जनता को खुशहाल रखने के लिए इस राज्य में सबसे प्रिय क्या है? लेकिन उसकी खुद की एक समस्या ने कहा, मेरे जीवन में शांति जो मेरे राज्य और शक्ति का प्रतीक है, दिन रात अशांत रहता और साधु ने आदेश दिया तो इसे त्याग दो। फिर भी मैं खुश क्यों नहीं? राजा को यह सुनकर झटका लगा। राजा के दरबार में एक सिंहासन त्यागने का अर्थ था अपनी शक्ति राजा से कहा, महाराज आपके जीवन में जो कमी साधु के वचनों का सम्मान करते शांति से राजा ने सिंहासन त्याग दिया। परंतु यह शांति राजा से तभी मिलेगी जब आप मेरी मृत्यु का रहस्य समझने के योग्य हो। राजा उत्सुक हो गया और साधु से पूछा, आपके प्रश्न क्या हैं? जैसे तुम्हारा सिंहासन, संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? शरीर तुम्हारी आत्मा, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? मृत्यु हमें यह सिखाती है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उस पर घमंड करना। साधु ने यह कहकर राजा को छोड़ दिया। असली सार हमारे कर्मों और आत्मा की शुद्धता में है, वह सच्ची शांति पा सकेगा। जो जीवन में सत्य, दया राजा ने इन प्रश्नों के अनुसरण खोजने के लिए वही मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है संपर्क किया। राजा ने साधु के वचनों सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा स्वयं केवल एक यात्रा का अंत नहीं, भगवान बल समय के बारे में अगले चरण की शुरुआत। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है। अपने राज्य में लौटा और दयालु का समय कार्य के बारे में किसी ने कहा धर्म का पालन और किसी ने कहा मृत्यु राज्य की सेवा चाहिए। राजा को यह जीवन का एक अभूतपूर्व हिस्सा नहीं लगा जो हमें सिखाती है हार कर राजा जंगल में चला बनाना चाहिए। वहाँ उसने एक साधारण सा साधु देखा जो भूमि पर मिट्टी खोदकर पौधे लगा रहा था। जो नहीं राजा ने उसे प्रणाम करने की कोशिश करो, प्रश्न असंभव सिर्फ तब तक है साधु मुस्कुराया और कोई उसे मुमकिन न बना दे। करने में मेरी मदद हो सकता है, फिर मैं इंसान प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हर समस्या के राजा ने साधु के साथ घंटों तक काम किया। समस्याएं तुम्हें बेहतर बनाने और नया सोचने पर मजबूर व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया। इन्हें एक अवसर की तरह और राजा ने मिलकर उस तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है जान बचाई। अगर तुमने कोई सपना देखा जब रात हुई तो उसे राजा ने साधु से कहा, जिम्मेदारी मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसे दूसरों पर मत छोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दूसरों के नक्शे पर मत चलो। आप हर इंसान का सफर अलग होता है, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी मदद नया रास्ता तय करो और खुद को अलग पहचान दो। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, इतना मत बदलो कि अपनी, क्योंकि यही समय आपके हाथ में है, पीछे भागो और यही समय आपके कर्म का आधार है। मूल्य मत छोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेवा है। बहुत समय पहले की बात है ही आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक बुद्धिमान गुरु अपने शिष्यों के साथ शांति का अर्थ समझ आ गया। वह अक्सर अपने जाना कि जीवन की सच्चाई, धन और चुनौतियों से पार पाने की प्रेरणा देने के लिए कहानियाँ सुनाया करते। यह कहानी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है। गुरुजी, ऐसा क्यों है अपने वर्तमान को महत्व अंधेरे से डरते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं? हर क्षण को यह डर हमें कमजोर बनाता है। यह कहानी आपकी ऑडियंस को मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत उन्हें प्रेरित करेगी कि वे अपने जीवन में दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी और शांति पाएं। सूरज जो लोग अंधेरे की लड़ाई नहीं करते उनके लिए पहले की बात है जब यह दुनिया बिल्कुल कहे शब्दों का जवाब मत दो। उस समय सूर्य और अंधेरा दोनों पृथ्वी पर एक साथ मौजूद थे। कामयाबी को मानना लेकिन वे एक दूसरे के साथ असफलता नहीं रह सकते पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक दिन अंधेरे ने सूरज को चुनौती दी। वे सिर्फ उसने एक कदम और आगे समय चमकते रहते हो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो। कदर करने वाला ही उसकी ऊंचाई छू सकता है। वो कि जब तुम्हारा प्रकाश गायब हो जाता है तब मेरी जो लोग समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं मैं वही असली सफल होते हैं, क्योंकि मेरे बिना यह छोटे सपनों को सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। सूरज मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो कि अंधेरा भी इस दुनिया का हिस्सा है, कभी भी बड़ी उपलब्धियों तक लेकिन याद रखना मेरी एक किरण साबित करने का सफर सबसे कठिन और सबसे सुंदर है। ये सफर तुम्हें यह तय करेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है और तुम्हारे अंदर की असली शक्ति को बाहर लाता है।
और दोनों ने तय किया कामयाबी का रास्ता आसान पहाड़ की चोटी पर जाकर इस बात का फैसला मुश्किल के बाद मिलने वाली जीत जो भी सबसे अधिक समय तक अपने प्रभाव को बनाए रखेगा। ये सफर का आनंद लो, मंजिल खुद ब खुद। अगले दिन सूरज ने अपने समय पर चमकना शुरू किया। समय में एक राजा था जो अपने राज्य में पूरी ताकत से उसे धर्मनिष्ठ होने के लिए जाना जाता था। उसने घने बादल बनाए, उसके पेड़ों की छाया गहरी हमेशा उठती थी और यहाँ तक मेरे राज्य में छिप गया। सभी लोग ईमानदार लेकिन जैसे ही पालन करने वाले नहीं आए या केवल मेरे डर से ऐसा कर गए हैं। दिन भर अंधेरा सोचकर राजा ने पूरे राज्य में हर बार घोषणा करवाई उसे राजमहल में एक महान साधु आएंगे। अंधेरे ने हार मान ली, सच्चाई और सूरज पहचान सकते हैं। तुम्हारी रोशनी मेरी ताकत को खत्म कर देती है, कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन याद रखना, महल के दरबार में हो जाते हो तब मेरी शक्ति लौट दिखने में एकदम शांत और तेजस्वी थे। गुरु ने कहानी खत्म की। उनके पास शिष्यों से बड़ा पात्र था। इस कहानी में सूरज हमारी सकारात्मकता है और अंधेरा हमारी नकारात्मकता। इस पात्र में केवल सच्चे लोग जब हम सकारात्मकता के साथ जीवन जीते हैं, जो नकारात्मक अगर इसमें सिक्का डालेंगे हो जाती है तो वह पात्र उसे लौटा देगा। लेकिन जैसे ही हम सबके सामने आ जाएगा खो देते हैं। राजा ने पूरे राज्य के लोगों को आदेश दिया कि वे दरबार में आकर इस पात्र में अपना सिक्का डालें और अपनी ईमानदारी सिद्ध करें। परंतु हमें सूरज की तरह घोषणा के बाद पूरे राज्य में भीतर की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। लोग सोचने लगे, याद रखो, तुम्हारी एक सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। वे भी घबरा गए कि कहीं सकारात्मकता और नकारात्मकता जीवन का हिस्सा है। लोग रातों रात राज्य छोड़कर भाग गए और आपके कर्म ही ने बहाना बनाया बड़ी बीमार हैं। चाहे कई लोग तो पात्र के पास जाने से पहले बार-बार सोच रहे थे कि उनका सिक्का पात्र में डालने पर भी बड़ी सफलता का आधार होती है। हर छोटी कामयाबी का जश्न मनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने का रहस्यमय शक्ति। जो लोग तुम्हारे खिलाफ दरबार में उनका इस्तेमाल सीढ़ी की तरह जो लोग पात्र में सिक्का डालने से डरते करने का और बड़ा बनने का कारण देते हैं, हमसे गलती हुई है, उन्हें प्रेरणा बनने दो। कृपया हमें माफ कर दें। दिन अपनी सोच का विस्तार बिना किसी वही इंसान बड़ा बनता है जो हर दिन जब नया लोग सच और पात्र में सिक्का डालने लगे तो उन्हें कोई समस्या विकास संभव नहीं। उन्होंने राहत की सांस ली। से सवाल करना भी राजा यह देखकर आश्चर्यचकित था। मैं क्या चाहता हूँ? दिन के अंत में राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, यह पात्र तुम्हारी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा और अभी लिखा जाना बाकी है। यह कभी मत मुझे इसकी शक्ति का रहस्य बताएं। साधु मुस्कुराए और कहा, हे राजन, अध्याय पात्र वास्तव में साधारण पात्र बहुत समय पहले की बात है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने आते थे। उनके एक शिष्य को हमेशा ही मनुष्य को अपनी सच्चाई स्वीकारने पर मजबूर कर व्यापार में कोशिश की, खेती की, जो लोग ईमानदार पढ़ाई में भी उन्होंने हर जगह पात्र में केवल हार का सामना करना पड़ा। जो झूठे थे उन्होंने स्वयं ही अपनी सच्चाई कबूल कर ली और बोला, गुरुजी, राजा यह समझ गया कि सच्चाई और ईमानदारी केवल बाहरी दंड या भय से नहीं आती, बल्कि आत्मा की शुद्धता से आती है। कृपया मेरी मदद कीजिए। उसने राज्य में ऐसा गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उस दीवार को देखना होगा जो तुम्हें रोक रही है। गलतियों को सुधारने का मौका पा सके। नदी के किनारे आना। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना मुश्किल समय पर नदी किनारे परंतु यह हमें भय से मुक्त करती है। गुरुजी वहाँ पहले से इंतजार कर रहे थे। बोलने का डर और गलतियाँ छिपाने की कोशिश हमें तुम्हें और अधिक सुलझा देती है। लेकिन पहले इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकारें और उन्हें सुधारने की कोशिश कर जाना है। परंतु सच्चाई हमेशा एक स्वतंत्र और शांत जीवन का मार्ग दिखाती है। शिष्य यह सुनकर चौंक गया और मुश्किलों से घबराओ नहीं, यह उनकी वजह से ही रास्ता निखरता है। अक्सर मुश्किलें हमारी असली ताकत को उजागर करती हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, हमारे अंदर छिली हुई काबिलियत को बाहर लाती है। तुम कभी उस दीवार को नहीं देख पाओगे। ख्वाब अपनी कीमत मांगता है। शिष्य ने कोशिश शुरू की। कीमत है लगन और उसने नदी के किनारे इधर उधर देखा जब कोई पुल या नाव ईमानदारी से मेहनत लगाते हैं। कई बार उसने सोचा कि वापस लौट जाए, अपने पर गुरु की बात याद कर वह लगा रहा। असली प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं,
चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। वह उन पत्थरों पर चलकर अपने नदी अंदर पार की कर आग सकता को था। महसूस करो। उसने ध्यान खुद से को कदम हमेशा रखते नए हुए सांचे पत्थरों में का ढालते इस्तेमाल रहो। किया दुनिया और हर दिन नदी बदल पार रही रही है। जब वह खुद को दूसरी बदलने ओर में पहुंचा, डर महसूस तो गुरु मत करो, पहले से वहां क्योंकि खड़े यही थे। तुम्हें बेहतर बनाएगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सोच को अब बताओ, बताओ, क्या तुम्हारे और पैर पाप जमीन गीले पर। हुए? अपने विचार शिष्य ने रखो, खुशी लेकिन से कहा, अपने व्यवहार नहीं, में गुरुजी। विनम्रता बनाए रखो। मैंने पत्थरों असली का इस्तेमाल कामयाबी किया यही है। और नदी पार कर ली। बहुत समय गुरु ने पहले कहा, एक यही शक्तिशाली तुम्हारी राजा समस्या था, का जिसे समाधान अपनी है। शक्ति और ज्ञान पर बहुत तुम जो घमंड था। अदृश्य दीवार देखते हो, वह हमेशा वह वास्तव कहता, में इस तुम्हारे पूरे डर, राज्य में आलस्य मुझसे और अधिक जल्दी समझदार हार मानने और की आदत शक्तिशाली है। कोई नहीं है। जैसे नदी में एक दिन पत्थरों का एक रास्ता साधु ढूंढा, उसके दरबार वैसे में ही आए। जीवन में हर समस्या का साधु ने समाधान राजा है। से कहा, महाराज, मैंने लेकिन सुना अगर है तुम कि शुरुआत आप में ही सबसे हार ज्ञानी मान और लोगे, शक्तिशाली तो वह हैं। दीवार कभी टूटेगी नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न गुरु ने पूछना आगे चाहता कहा, हूं। जब भी तुम असफलता का सामना सही करो, उत्तर खुद दिया, से यह तो सवाल मैं पूछो, आपको क्या सच्चा मैंने ज्ञानी हर मानूंगा? संभव प्रयास किया है? राजा ने गर्व से कहा, अगर उत्तर पूछो नहीं अपना है, प्रश्न, तो कोशिश जारी रखो। साधु ने पूछा, हे याद राजन, रखो, क्या अदृश्य आप मुझे दीवार यह बता तुम्हारे सकते बाहर हैं नहीं, कि इस तुम्हारे संसार में अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिष्य ने जिसे इस कोई शिक्षा भी को नष्ट अपने नहीं कर जीवन में सकता। अपनाया। राजा कुछ उसने देर हर सोचने काम में लगा। धैर्य और साहस उसने से काम कहा, लिया, धन और सबसे अपनी महत्वपूर्ण असफलताओं है, के डर को क्योंकि तोड़ दिया। यह हर समस्या का हल है। धीरे धीरे उसकी सारी बाधाएं साधु ने दूर होने मुस्कुराकर लगीं, कहा, और वह नहीं सफल हो राजन, गया। धन नष्ट हो सकता है, हर इंसान की सबसे बड़ी चोरी बाधा हो सकता उसका है, डर या और खर्च आलस्य हो है। सकता है। समस्या राजा को हल ने करने फिर के कहा, लिए तो धैर्य यह और मेरी साहस शक्ति से काम और ले। सेना है। असफलता का साधु सामना ने करने फिर के मना बाद किया, भी नहीं कोशिश महाराज, जारी रखें। एक दिन क्योंकि शक्ति भी समाधान समय के हमेशा साथ समाप्त मौजूद हो होता जाती है। है। राजा ने कई उत्तर दिए, पर साधु ने सभी को अस्वीकार कर दिया। जवाब मिलना जरूरी नहीं। अंत में राजा ने हार मान ली और जिंदगी में हे जीना महात्मा, सिखाते हैं। आप ही हर बताइए, चीज का इस जवाब संसार ढूंढने में से सबसे बेहतर है महत्वपूर्ण उस सवाल और से अमर खुद चीज को क्या है? बेहतर बनाना। साधु साधु ने ने गहन गहन स्वर स्वर में में कहा, कहा, हुनर इस होता संसार है, में उसे सबसे पहचानो महत्वपूर्ण और चीज खुद सत्य पर है। विश्वास करो। दूसरों की नकल सत्य मत को करो। न कोई नष्ट कर सकता अपने है, अंदर न के दबा हुनर को सकता है। पहचानो, क्योंकि यही तुम्हें सत्य हर सबसे चीज अलग से बनाएगा ऊपर है। और जो छोटे व्यक्ति छोटे इसे कदम ही स्वीकार बड़े कर लेता बदलाव है, की शुरुआत वही सच्चा करते हैं ज्ञानी और बड़ी कामयाबी कामयाबी है। पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे राजा ने कदम साधु उठाओ। की बात सुनी और यही समझा छोटे कि कदम उसका एक घमंड दिन बड़ी उसे मंजिल सच्चे पर ज्ञान से पहुंचा दूर देंगे। कर रहा था। जिंदगी की उसने सबसे साधु बड़ी के चरणों में खुद से गिरकर है, क्षमा दूसरों मांगी से नहीं, और वचन हर दिया दिन खुद कि को अब बेहतर वह बनाने सत्य की के मार्ग कोशिश पर पर चलेगा। दूसरों यह से तुलना कहानी करने सिखाती के बजाय है कि अपने सत्य पुराने ही रूप सबसे से बड़ा खुद को बल और आगे संभाल बढ़ाती है। हर वो काम धन, करो जिससे शक्ति तुम्हारा और पद दिल समय खुश के हो। साथ जिंदगी समाप्त का हो असली सकते मजा हैं, उसी में परंतु है सत्य जो हमेशा तुम्हें स्थायी अंदर से रहता है। खुशी दे। वो घमंड काम करो जो छोड़कर तुम्हारे सत्य का दिल को अनुसरण सुकून करना दे ही और सच्ची तुम्हें पूरी बुद्धिमत्ता तरह है। संतुष्ट करे। पुराने समय की बात है। एक शक्तिशाली सपने राजा देखना अपने आसान है, साम्राज्य में पर उन्हें सभी पूरा करने समस्याओं का को जज्बा हल सबके करने पास और नहीं जनता होता। को खुशहाल असली रखने फर्क के लिए जज्बे में प्रसिद्ध होता था। है। लेकिन जो उसकी लोग खुद की अपने एक सपनों के समस्या लिए थी, मेहनत करते उसे हैं, जीवन में वही शांति उन नहीं तक मिल रही पहुंचते थी। हैं। वह दिन रात जिन्हें अशांत बदलाव रहता पसंद और नहीं, सोचता, वो मेरे नई पास शुरुआत सब से कुछ भी है, डरते हैं। फिर भी मैं बदलाव खुश क्यों जरूरी नहीं है। हूं? एक दिन जो राजा नई के शुरुआत दरबार का में हौसला एक रखते साधु हैं, आया। वही कुछ अलग साधु कर ने पाते राजा हैं। से कहा, महाराज, जो आपके काम जीवन खुद को में जो बेहतर कमी है, महसूस कराए, वह केवल वही सच्ची असली शांति काम से है। पूरी हो पैसों सकती और है। शोहरत से आगे बढ़ो, परंतु और वो यह करो जो शांति दिल को आपको सुकून तभी दे। मिलेगी जब आप असली मेरे बहादुरी तीन खुद की प्रश्नों के सच्चाई उत्तर ढूंढेंगे। स्वीकार करने में है। राजा अपनी उत्सुक हो गया और कमजोरियों साधु को से पहचानो। पूछा, आपके प्रश्न क्या यह है? पहला कदम है खुद को और संसार बेहतर में बनाने सबसे का। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन एक है? बार भगवान श्री कृष्ण एक संत सबसे के आश्रम में महत्वपूर्ण पहुंचे। समय कौन सा है? वह संत बहुत बड़े सबसे विद्वान थे महत्वपूर्ण और कार्य क्या है? दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त साधु करने ने के यह लिए कहकर आकर राजा को छोड़ दिया। संत ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया के बाद और उनसे निवेदन किया, पा सके माधव, कृपया मुझे राजा ने ज्ञान इन प्रश्नों प्रश्नों करने के का उत्तर मार्ग खोजने दिखाइए। के लिए विद्वानों, मंत्रियों कृष्ण और ने संतों से संपर्क संपर्क किया। देखा और कहा, किसी मैं ने तुम्हें कहा, एक सबसे साधारण सा महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति देता हूं। राजा स्वयं है, इसे तो किसी पूरे ने मन कहा, से करना भगवान और इस समय के बारे में लोगों ने कहा। श्री कृष्ण ने संत से कहा, महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन तो किसी ने सूर्योदय कहा, से पहले मृत्यु का उठकर समय गांव के कार्य सबसे के बारे में किसी ने कहा, में भोजन धन का और पालन जल और पहुंचाना किसी ने होगा। कहा,
बिना किसी को बताए। संत ने यह राजा को सहज ही स्वीकार कर लिया और अपने दिन की शुरुआत उस कार्य से राजा जंगल में चला गया। कुछ दिन बीते वहाँ और उसने एक साधारण सा साधु होने लगा जो भूमि पर महान कार्य कर रहे लगा रहा था।
उनके राजा मन ने में यह उसे अहंकार किया उत्पन्न और होने तीनों लगा प्रश्न कि पूछे। वह गरीबों की सहायता साधु करके मुस्कुराया अपने पुण्य और बढ़ा कहा, रहे हैं। पहले मेरा काम करने में मेरी उनका मदद करो, उद्देश्य फिर अब मैं मदद से तुम्हारे प्रश्नों हटकर का स्वयं उत्तर के दूंगा। पुण्य को देखने में बदल गया राजा था। ने साधु के साथ श्री घंटों कृष्ण तक ने काम यह किया। परिवर्तन देखा और जब संत वे के थक पास गए जाकर तो कहा, एक घायल "हे व्यक्ति महात्मा, दौड़ता तुम्हारा हुआ कार्य उनके तो पास पूर्ण आया। हुआ, लेकिन यह बताओ साधु कि और क्या राजा तुम्हें ने वास्तव मिलकर में उस सच्चा व्यक्ति की ज्ञान देखभाल की और उसकी संत जान ने बचाई। उत्तर दिया, हे प्रभु, जब मैं रात समझ हुई नहीं तो पा राजा रहा ने हूं कि साधु से सच्चा कहा, ज्ञान क्या है। अब मुझे मेरे प्रश्नों के मैं उत्तर यह दीजिए। सोचता हूं साधु कि ने कहा, गरीबों की मदद करना ही सबसे मेरा कार्य महत्वपूर्ण था व्यक्ति और मैं वह पुण्य है अर्जित कर जिसके रहा हूं। साथ आप इस समय हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वही सच्चा व्यक्ति ज्ञान आप आपकी है मदद के जो लिए हमें आप पर अहंकार से निर्भर है मुक्त कर दे। यदि सबसे सेवा में भी महत्वपूर्ण समय अहंकार अभी आ जाए, है, तो वह सेवा सच्ची क्योंकि नहीं रह यही जाती। समय आपके हाथ में है। जब तक और सेवा यही का समय कार्य केवल आपके कर्म तुम्हारे का पुण्य आधार के है, लिए है, तब तक वह सबसे आत्मा के कल्याण महत्वपूर्ण का कार्य कार्य नहीं सेवा हो है। सकता। संत क्योंकि ने यह किसी की बात मदद समझी करके और ही पुनः आप सेवा अपने करने जीवन लगे, को सार्थक लेकिन बना अब सकते उनके हैं। मन में कोई अहंकार नहीं था। राजा को सच्ची शांति का उन्होंने अर्थ सबके समझ आ प्रति गया। प्रेम और समर्पण का उसने भाव जाना रखा कि जीवन और का धीरे-धीरे उद्देश्य धन उनके और हृदय में शक्ति में सच्ची नहीं, सेवा का बल्कि भाव सेवा उत्पन्न और हो गया। कर्म में है। इस कहानी से यह यह कहानी कहानी जीवन जीवन की की सबसे सबसे बड़ी बड़ी सच्चाई सच्चाई और सिखाती सेवा है, वही है जो बिना किसी अपने अहंकार वर्तमान के को की महत्व दें। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सहायता भाव से करें सेवा करते हैं और और किसी किसी भी भी कार्य कार्य को को बिना बनाएं, स्वयं को महान यह समझे करते कहानी हैं, आपकी तभी ऑडियंस हमें को सच्चे सोचने ज्ञान पर का अनुभव मजबूर होता करेगी है और उन्हें प्रेरित करेगी जिंदगी कि एक वे अधूरा अपने सफर जीवन है। में दूसरों हर की दिन मदद इसे करके भरने की सच्ची कोशिश खुशी करो, और जो शांति भी हो। पाएं। हर दिन को एक जो लोग खूबसूरत तुम पर किस्सा यकीन नहीं करते, उनके लिए छोटी-छोटी अपनी खुशियों जीत को को जियो। आवाज बना दो। तुम्हारे उनके कहे पास जो शब्दों है, का जवाब वही मत दो। काफी है। अगर तुम खुद अपनी को मेहनत पूरा से समझो, ऐसा काम खुद को करो कम कि समझना उन्हें बंद तुम्हारी करो। कामयाबी को मानना अपने ही पड़े। पास जो भी ताकत है, असफलता उसे सिर्फ अपना एक सबसे पड़ाव बड़ा है, हथियार मंजिल बनाओ। नहीं। असफलताओं को हर स्थायी सवाल मत का मानो। जवाब मिलना जरूरी नहीं। वे सिर्फ तुम्हें कभी-कभी एक सवाल कदम ही और जिंदगी आगे बढ़ने सिखाते की हैं। ताकत हर देती चीज है। का जवाब ढूंढने से बेहतर वक्त है की उस कदर सवाल करने से वाला खुद ही को उसकी बेहतर ऊंचाई ऊंचाई छू सकता है। अगर समय कुछ बहुत खो ही भी कीमती गया है। तो खुद को कभी मत खोने जो देना। लोग समय का जिंदगी सही में इस्तेमाल चीजें खो करना सकती जानते हैं, लेकिन वही खुद असली की सफल पहचान होते और हैं। आत्मसम्मान हमेशा बरकरार छोटे रखो। सपनों को सोचने में वक्त तुम्हारी बर्बाद असली मत ताकत करो। तुम्हारी जब सोच सोचने में का है, हक तुम्हारे मांसपेशियों में में बड़ा नहीं। सोचो। दुनिया में बदलाव लाने के छोटे लिए सपने दिमाग कभी और भी जज्बा बड़ी चाहिए, उपलब्धियों तक ताकत नहीं पहुंचाते। एक बार खुद को अर्जुन ने साबित करने का भगवान सफर श्री कृष्ण सबसे से कठिन एक प्रश्न और पूछा सबसे जो सुंदर कई है। वर्षों से ये उसके सफर मन तुम्हें में था। खुद की सही काबिलियत अर्जुन का ने एहसास कहा, कराता हे है केशव, और आप तुम्हारे तो अंदर साक्षात की भगवान असली हैं। शक्ति को बाहर लाता है। मुझे यह समझ नहीं आता कामयाबी का कि इस रास्ता संसार आसान में नहीं, जीवित रहते लेकिन हुए खूबसूरत किसी भी है। व्यक्ति को हर आखिर मुश्किल क्यों के मरना बाद होता मिलने है। वाली जीत में एक अलग ही क्यों मजा हम होता सभी है। को अंततः मृत्यु का सामना करना इसलिए पड़ता सफर है। का आनंद लो। मंजिल खुद श्री ब खुद कृष्ण मुस्कुराए खूबसूरत और लगेगी। अर्जुन से कहा, पुराने अर्जुन समय इस में प्रश्न एक का राजा उत्तर था जानने जो के लिए अपने तुम्हें राज्य में एक यात्रा करनी न्यायप्रिय होगी। और धर्मनिष्ठ होने के इस लिए यात्रा जाना में जाता तुम्हें था। एक ऐसी आत्मा से परंतु मिलना उसके है मन में जिसने एक बात इस संसार हमेशा में उठती रहते थी, हुए क्या मृत्यु का मेरे अनुभव राज्य में किया हो सचमुच और सभी वह लोग आत्मा ही ईमानदार तुम्हें और मृत्यु धर्म का का सत्य पालन बताने करने वाले वाले हैं या केवल अर्जुन मेरे डर से भगवान ऐसा श्री कृष्ण करते के हैं। आदेश का पालन करते हुए यह यात्रा सोचकर पर निकल राजा पड़ा। ने पूरे राज्य में चलते एक घोषणा चलते करवाई, उसे एक कल वृद्ध ऋषि राजमहल का में आश्रम एक मिला। महान साधु आएंगे वृद्ध जो ऋषि हर ने व्यक्ति जीवन की की सच्चाई सच्चाई सुख और दुख झूठ पहचान पतन सकते देखते थे और कई बार मृत्यु जो का भी अनुभव झूठा भी होगा, किया था उसे कठोर सजा दी अर्जुन ने जाएगी। उनसे विनम्रता से अगले पूछा, दिन "हे महल के ऋषिवर, दरबार में आप साधु इतने आए। ज्ञानी हैं। वह दिखने में क्या आप एकदम मुझे शांत यह और समझा तेजस्वी सकते थे हैं कि हमें आखिरकार उनके मृत्यु पास का एक सामना बड़ा क्यों पात्र करना था, पड़ता है जिसे वह सत्य पात्र कहते वृद्ध थे। ऋषि ने अर्जुन से एक उन्होंने उदाहरण कहा, देकर इस पात्र में समझाने का केवल प्रयास सच्चे किया। लोग ही एक सिक्का डाल उन्होंने सकते हैं। एक सूखे पत्ते को उठाया और झूठे कहा, लोग अगर देखो इसमें अर्जुन सिक्का यह डालेंगे, पत्ता अब तो वह सूख गया पात्र है, उसे लौटा इसका देगा जीवन और समाप्त उनका हो गया झूठ है। सबके सामने आ जाएगा। इसे अब मिट्टी में राजा मिल ने जाना पूरे है राज्य ताकि के लोगों नए को पत्तों का आदेश जन्म दिया हो सके कि वे दरबार में आकर यदि इस यह पात्र पत्ता में हमेशा अपना यहीं सिक्का बना डालें रहता, तो और नए अपनी पत्ते का ईमानदारी जन्म सिद्ध कैसे करें। होगा?
घोषणा के बाद परंतु यह तो हलचल मचा है। लोग सोचने लगे, मनुष्य तो क्या जीवित मेरे हैं, जीवन में हमें कोई तो ऐसा समझ काम है, भावनाएं हैं, हमारा जीवन जो लोग बच्चों से पूरी अलग तरह है। ईमानदार थे, वे भी उसी घबरा क्षण गए श्री कि कृष्ण कहीं वहां कोई प्रकट भूल हुए उनकी पोल और न उन्होंने खोल दे। अर्जुन को समझाया। कुछ लोग रातों रात यह राज्य शरीर भी छोड़कर उस भाग पत्ते गए की तरह ही है। कुछ ने बहाना बनाया कि जीवन वे एक बीमार चक्र है, जन्म मृत्यु और कई लोग पुनर्जन्म। तो पात्र के पास जाने जब से एक पहले शरीर बार बार पुराना हो सोच रहे जाता थे है कि तो आत्मा उसे उसे त्याग पात्र में देती डालने है पर क्या ताकि होगा। उसे एक नया शरीर मिल सके और वह जीवन का चक्र पुनः आरंभ कर सके। मृत्यु पात्र केवल रहस्यमय शरीर की शक्ति होती है,
आत्मा तो अमर लोग एक एक करके दरबार में आने लगे। उद्देश्य है कि वह जो अलग लोग अलग पात्र में सिक्का डालने से डरते थे, यात्रा पूरी उन्होंने करें चुपचाप और साधु अपने से कर्मों कहा, के अनुसार हमसे फल गलती प्राप्त हुई करें। है। जब आत्मा हमें सभी कर्मों को पूर्ण कर लेती है, उन्हें बिना किसी दंड के जाने दिया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। सचमुच पात्र में सिक्का डालने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कोई समस्या मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है, उन्होंने राहत की नए जीवन की शुरुआत का राजा यह देखकर आश्चर्यचकित, मृत्यु ही जीवन का नियम है। दिन के अंत में इस राजा ने संसार में संतुलन नहीं रह सकता। यह पात्र इसलिए मृत्यु को एक अनिवार्य परिवर्तन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृपया मुझे इसकी शक्ति का रहस्य बताएं। और उसे मृत्यु का साधु मुस्कुराए और कहा, हे राजन, उसने यह जाना कि मृत्यु साधारण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जो शक्ति नहीं है दिशा में ले जाती है और एक नई यात्रा का आरंभ करती है। जो झूठ बोलेगा, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु केवल यह है कि भय ही मनुष्य को अपनी सच्चाई स्वीकारने पर मजबूर कर देता है। भय या अंत नहीं समझना चाहिए। जो लोग ईमानदार थे, नए जीवन और नई संभावनाओं का आरंभ मानना चाहिए। जो झूठे थे, संसार का नियम है अपनी सच्चाई कबूल कर अपनाना ही होता है। राजा यह समझ गया कि सच्चाई महाभारत ईमानदारी केवल बाहरी दंड या भय से नहीं समाप्त हो चुका था, आत्मा और युद्ध भूमि में कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी। उसने राज्य में ऐसा भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए सच्चाई स्वीकार कर सके। कर्ण का शरीर पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका था और श्री कृष्ण ने यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करना अर्जुन ने यह देखा है और श्री कृष्ण से हमें भय से माधव करती है। कर्ण तो मेरा शत्रु था, फिर आप बोलने का डर और गलतियां छिपाने की कोशिश हमें और अधिक कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम केवल अपने दृष्टिकोण से गलतियों को स्वीकारते हो और उन्हें सुधारने की कोशिश संघर्षों से भरा हुआ था। सच्चाई हमेशा एक स्वतंत्र और धर्म का पालन किया और अपने वचन को निभाया। मुश्किलों से घबराओ नहीं, समाज ने उनकी वजह से ही पहचान छिपाई गई। अक्सर मुश्किलें हमारी असली ताकत से उजागर करती हैं। उसकी आत्मा हमारे संसार में छिपी हुई काबिलियत समय में एक अनमोल वरदान प्राप्त करना चाहती है। ख्वाब अपनी कीमत मांगता है। तभी श्री कृष्ण ने कर्ण की आत्मा से संवाद किया और पूछा, हे कर्ण, तुम्हारी आत्मा अशांत ईमानदारी से मेहनत लगाते हो, क्या तुम्हारी कोई अंतर्गत इच्छा है? सपने अधूरे रह जाते हैं। कर्ण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, असली प्रेरणा बाहर से नहीं, सब कुछ भीतर से आती है। परंतु एक लोग तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, नहीं चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने अंदर की आग को महसूस करूं, बनूं जिसे कभी खुद को हमेशा नए सांचे में ढालते रहो। दुनिया हर दिन बदल रही है। श्री कृष्ण ने बदलने में डर कर्ण को आशीर्वाद दिया क्योंकि यही तुम्हें बेहतर बनाएगा। इस संसार में कष्टमय जीवन में तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अपने विचार बड़े अगले जन्म में तुम्हें दान का भार नहीं उठाना पड़ेगा, परंतु ध्यान असली कामयाबी यही कर्मों का चक्र हमें वही सिखाता है। बहुत समय पहले हम भूल जाते हैं, शक्तिशाली राजा था जिसे अपनी एक नई शुरुआत का संकेत घमंड था और तुम हमेशा से प्रेरणा का स्रोत बनोगे। इस पूरे राज्य में मुझसे अधिक समझदार और शक्तिशाली कोई नहीं है। उसकी आत्मा शांत हुई और वह परम शांति में विलीन हो गया। साधु ने राजा कहानी का संदेश, महाराज मैंने सुना इस कहानी का संदेश यह है कि हमें कर्मों का चक्र जीवन भर घेरता रहता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण ने सही उत्तर दिया तो मैं आपको जैसे ज्ञानी मानूंगा। जो कठिनाइयों में भी राजा ने गर्व से कहा, पूछो अपना प्रश्न है कि जीवन में साधु ने पूछा, हे राजन, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान है कोई भी कोशिश करना छोड़ देना। हार जीत राजा कुछ देर सोचने लगा। जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं, धन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर समस्या का हल है। हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हिस्से की नहीं राजन बनाओ, नष्ट हो सकता है, मत करो। चोरी हो सकता है, ध्यान दो और अपनी पहचान खुद बनाओ। राजा ने फिर कोशिश में छिपा है मेरी एक नया और सेना है, उसे पहचानो। सफल होने से पहले मना किया, असफल नहीं महाराज, एक दिन शक्ति भी समय के साथ समाप्त हो जाती है, समझो और उनसे सीखो। राजा ने कई उत्तर दिए, पर साधु ने सभी को अस्वीकार कर दिया। खुद पर गर्व महसूस अंत में राजा ने हार मान ली और कहा, हे महात्मा, आप ही बताइए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण और अमर चीज क्या है? खूबसूरती रास्ते की मुश्किलों में होती है, गहन स्वर में कहा, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य है।
मुश्किलें ही आपकी कहानी को कोई नष्ट कर सकता है न दबा सकता है। दूसरों से प्रेरित हो सकते हो, हर चीज से ऊपर की तरह बनो, और जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी और अनोखी पहचान बनाए रखो। राजा ने साधु की बात सुनी और समझा कि उसका घमंड उसे सच्चे ज्ञान से दूर कर रहा हो जाते हैं, लेकिन उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी को बदलकर वचन दिया से ऊपर उठ जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलेगा। जब आप रुकावटों से कहानी सिखाती आगे बढ़ते हो, तभी सबसे बड़ा बल और संपत्ति है। हर रुकावट एक नई सोच लाती है। समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, परंतु सत्य हमेशा स्थायी रहता है। ये सवाल ही आपको छोड़कर असली का अनुसरण करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सोचो, सीखो और आगे बढ़ो। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। सपने देखना आसान है, दूसरों से पूरा करने का जज्बा सबके पास नहीं होता। असली काबिलियत जज्बे में होता है और उसे खुलकर अपनाओ। जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, किसी भी नए रास्ते पर चलने से डरो मत। जिन्हें बदलाव यही रास्ता आपकी नई शुरुआत से भी डरते हैं, बदलाव पर होने से नहीं बल्कि अपने काम में शुरुआत का हौसला रखते कर काम करो, वही कुछ अलग कर पाते दूसरों से अलग बनाए। जो काम भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई ऐसी असली काम है जिनसे और शोहरत से आगे बढ़ो और वो करो जो समर्पण का महत्व सिखाया। असली बहादुरी खुद की सच्चाई स्वीकार जहाँ हर रोज भगवान श्री कृष्ण और कमजोरियों और पहचान होते थे, वहाँ श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की और बेहतर परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने साधारण ग्रामीण का वेश धारण कर लिया। वह गांव बहुत बड़े विद्वान थे, एक और दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, श्री कृष्ण का स्वागत किया, उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। माधव, कृपया मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग उनकी स्थिति पर हंसी उड़ाई। श्री कृष्ण ने गांव से दूर जाने के लिए कहा, मैं तुम्हें तभी उस गांव में एक किसान नामदेव अपनी भक्ति पूरे मन से करना और इसका फल देखना। वह जब भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देख प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किसी गांव के सबसे गरीब लोगों के घरों में भोजन और श्री कृष्ण को अपने घर ले जाकर किसी को उन्हें भोजन करवाया। यह कार्य स्वीकार और आराम करने के लिए अपने दिन की शुरुआत उस कार्य से करने लगे। परिवार के अन्य लोग कुछ दिन कोस रहे थे और सब वह धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि वह कुछ महान कार्य कर परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। यह श्री कृष्ण की सेवा होने लगा कि वह गरीबों की सहायता श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और नामदेव उनका उद्देश्य अब मदद से हटकर नामदेव चकित और भावने में बदल गया था। श्री कृष्ण ने उसे यह परिवर्तन दिया और कहा, संत के तुम्हारी यह निस्वार्थ महात्मा और सेवाना कार्य अत्यधिक प्रसन्न किया है। लेकिन यह बताओ कि क्या तुम्हें बिना किसी पहचान और लाभ की अपेक्षा के मेरा आदर किया? यही सच्ची मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सच्चा तुम्हारा यह निस्वार्थ भाव ही तुम्हें मेरे करीब लाता है। गरीबों की मदद करना ही इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और सेवा तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कुछ सच्चा ज्ञान अपेक्षा नहीं रखते जो हमें अहंकार से मुक्त कर दे। भगवान का आशीर्वाद केवल सेवा में भी अहंकार जो प्रेम और सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं, न कि केवल सेवा का कार्य केवल तुम्हारे पुण्य के लिए अपना ध्यान उस पर लगाओ जो तुम कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। तुम्हारी असली ताकत यह बात समझी और पुनः सेवा करने लगे। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें मन में कोई अहंकार के वो मौके हैं जो तुम्हें और सबके प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखा। खुद को बदलने का धीरे उनके हृदय में सच्ची सेवा का भाव एक नया हो गया। तलाशो जो तुम्हें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की राय से सेवा परखना बंद करो, बिना किसी अहंकार की अलग पहचान बनाओ। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जब तुम और किसी भी कार्य को बिना स्वयं बना महान समझे करते हैं, कॉपी नहीं हमें बल्कि ज्ञान का अनुभव मिलता है। कल की गलतियों को याद करने के बजाय आज हर दिन नई से भरने की कोशिश शुरुआत करो। जो भी हो, हर दिन ये तुम्हें तरोताजा रखेगा। खुद पर सीमाएं मत लगाओ, जियो। सोचो कि तुम और क्या कर सकते हो। काफी है अगर हर नई सोच एक नए अवसर का द्वार खोलती है। करो अपने पास जो भी ताकत है भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा हथियार बना। अर्जुन के साथ एक सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं,
चलते चलते सवाल की दृष्टि एक किसान पर पड़ी, चीज जो पूरे दिन खेत से बड़ी मेहनत कर रहा सवाल से खुद को बेहतर बनाना। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से भी दिया, देखो खुद को किसान का जीवन देना और इसका जिंदगी में चीजें इतना खुश और संतुष्ट रखता है। खुद की पहचान और आत्मसम्मान हमेशा बरकरार रखा। हे केशव, तुम्हारी असली साधारण किसान सोच में है, मांसपेशियों में नहीं, न धन है। में बदलाव लाने के लिए दिमाग और जज्बा चाहिए, रह सकता नहीं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा जो कई वर्षों से उसके मन में था। हम इस किसान को अर्जुन ने कहा, दे केशव, जो इसे साक्षात और संतोष के साथ ही परीक्षा का अनुभव। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस संसार में अपनी माया से किसान को ही स्वर्ण मुद्राओं से भरना होता है, और कहा, यह क्यों हम सभी को अंततः मृत्यु का सामना करना पड़ता जा रही है। श्री कृष्ण इसे संभाल कर अर्जुन से कहा, किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने स्वर्ण मुद्राएं अपने घर में सबसे सुरक्षित स्थान पर रखी। तुम्हें एक ऐसी समय बीतने पर किसान का ध्यान खेती से हटे लगा, मृत्यु का अनुभव किया हो। अब खेत में पहले जैसा मन लगाकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए यात्रा पर निकल का डर सताने लगा कि चलते चलते उसे एक ऋषि का आश्रम मिला। धीरे धीरे उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। जीवन के सभी सुख अपनी मेहनत और कर्तव्य को भूलकर कई बार अपनी संपत्ति की चिंता में खो गया। अर्जुन ने उनसे विनम्रता से कृष्ण और ऋषिवर से उस किसान के पास पहुँचे, किसान अब मुझे यह समझा सकते और चिंतित दिखाई दे रहा था, मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ता है। मुस्कुराते हुए उससे कहा, वृद्ध ऋषि ने अर्जुन से एक उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास किया, बल्कि दुख और चिंता का कारण बन गई पत्ते को उठाया और कहा, इसे वापस कर दो, और अपने सच्चे कर्तव्य की ओर लौटा। जीवन समाप्त हो गया। किसान ने अपनी संपत्ति श्री कृष्ण को लौटा मिल जाना है और तुरंत अपनी नए पत्तों का जन्म में लौट आया। यदि यह उसने फिर से अपने खेतों में मेहनत शुरू की और जल्द ही पहले की तरह खुश और अर्जुन ने कहने लगा, परंतु यह तो एक अर्जुन ने इस घटना को देखकर श्री कृष्ण मनुष्य तो जीवित है माधव, हमें तो समझ गया कि भावनाएं हैं और हमारा जीवन कर्तव्य में अलग है। उसी क्षण श्री कृष्ण केवल हमारे मन को और उन्होंने अर्जुन को समझाया, अपने कर्तव्य से दूर कर शरीर भी उस पत्ते की तरह ही है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जीवन एक अर्जुन है जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है और उसी में जब अपना शरीर पुराना हो जाता है, सच्चे अर्थों में संतुष्टि और आनंद प्राप्त करता है। उसे एक नया शरीर मिल सके। बाहरी चीजें केवल हमें भ्रम में डालती आरंभ कर सके, लेकिन सच्चा सुख हमारे अपने केवल शरीर की होती है। आत्मा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी अलग अलग अनुभवों के माध्यम से अपने कर्तव्य और मेहनत में और अपने कर्मों के अनुसार फल जब हम अपने कार्य में समर्पित जब आत्मा अपने सभी कर्मों में संतोष लेती है, बल्कि हमारे जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव भी होता है, से मुक्त हो जाती है। दूसरों के लिए नहीं, श्री कृष्ण ने अपने लिए वो सपने देखो जो तुम्हें नहीं पर नाश करने का यह नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। दुनिया की परवाह छोड़कर अपनी काबिलियत ही जीवन का नियम है, क्योंकि यही तुम्हें बिना संसार में संतुलन नहीं रह सकता। अपनी जिंदगी को इसलिए मृत्यु को एक अनिवार्य परिवर्तन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहानी का हिस्सा बनो। अर्जुन ने यह शिक्षा जो लोग रास्ते का इंतजार करते हैं ज्ञात हो गया, अक्सर वहीं रह जाते हैं। उसने यह जाना कि मृत्यु भी जीवन का से बनाओ और आगे बढ़े। जो आत्मा अगर तुम्हारे इरादे बुलंद हैं और एक नई यात्रा का आरंभ करती है, बस हिम्मत बनाए कथा से यह शिक्षा मिलती है। आसमान छूने का सपना मत एक परिवर्तन बल्कि उसका हिस्सा बनो। खुद को सीमित मत करो। मृत्यु को भय या ऊंचाई पर समझना चाहिए, बल्कि इसे नए जीवन बन जाने नई संभावनाओं का आरंभ मानना चाहिए। यह संसार का नियम है जिसे हर जीव को श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यह कहानी महाभारत के युग की है। श्री कृष्ण सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत हो चुका था और उनकी समस्याओं में समाधान मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन एक गरीब भगवान श्री कृष्ण का नाम अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के दर्शन करने आया। कर्ण का शरीर पूरी तरह से क्षत और जीवन भर उसने कठिन परिश्रम किया था, परंतु उसे कभी धन संपत्ति नहीं मिली। अर्जुन ने यह देखा और उसके मन में हमेशा श्री माधव के प्रति तो मेरा शत्रु था,
फिर आप उसे इतना सम्मान श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा वह अर्जुन छोटी सी केवल अपने दृष्टिकोण से कुछ मुरमुरे लेकर आए हो, परंतु कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसने हमेशा अपने धर्म का पालन किया और अपने वचन को निभाया। मेरे पास आपके उसे समाज ने ठुकराया है, उसकी पहचान छिपाई गई, फिर भी उसने कभी अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। कृपया इसे स्वीकार करें। आत्मा इस संसार में श्री कृष्ण ने समय में मुस्कुराते अनमोल वरदान प्राप्त करना चाहती है और एक एक मुरमुरा श्री कृष्ण ने कर्ण की आत्मा से संवाद किया और यह देखकर वहां उपस्थित अन्य लोग अशांत रह गए, क्योंकि इतने अमीरों और राजाओं की अंतिम के बावजूद श्री कृष्ण ने इस साधारण मुरमुरे को सबसे अधिक सम्मान दिया। जीवन भर सब कुछ खो दिया। खड़े एक राजकुमार को यह देख अच्छा नहीं लगा, संतोष नहीं देती। उसने सोचा मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में और कई बहुमूल्य वस्तुएं बनूं जिसे कभी दान न देना पड़े। उस गरीब की मुझे साधारण मुरमुरे को इतना सम्मान क्यों दिया? श्री कृष्ण ने राजकुमार की सोच को समझते हुए उसे बुलाया। तुम्हारे इस संसार में कष्टमय जीवन है, तुम्हें बहुत तुम्हारे लिए इन बहुमूल्य वस्त्र और अगले जन्म में तुम्हें दान का भार नहीं उठाना पड़ेगा। परंतु इस वृद्धारणी के पास जीवन भी कर्मों का चक्र हमें उसने अपने पास का जो हम भूल मुझे अर्पित किया। यही सच्चा त्याग और संकेत है और तुम हमेशा से श्री कृष्ण ने सभी को एक रहस्य बताया। कर्ण ने श्री का प्रेम मेरे आशीर्वाद से बड़ा मोक्ष प्राप्त किया। मुझे किसी के धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं हो गया। कहानी का मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद कहानी का संदेश और जो कुछ भी वह मुझे अर्पित करता है जीवन भर वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण सीख मिलती है कि भगवान को केवल जैसे श्रद्धा और कठिनाइयों में प्रिय धर्म का पालन करते हैं। धन और संपत्ति की कोई अहमियत नहीं है यदि उसमें प्रेम और त्याग का मार्ग न हो। भटकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को सच्चे हृदय से याद करता है वही करना छोड़ देना प्रिय भक्त बनता है। से पहले होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। सफलता भी हार रात में नहीं मिलती। हर इंसान की लगातार मेहनत और सब्र की